request is not getting accepted. क्यों भैया, ऐसा क्यों इशू हो रहा है? मोहित, आर यू एडेड? आप मेरी फ्रेंड लिस्ट में हो क्या मोहित? नहीं। ओके, सो डू वन थिंग, राहुल और मोहित दोनों मुझे जरा फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजो, ठीक है? एंड लेट्स डू दिस। मैं अपनी प्रोफाइल, मेरी प्रोफाइल तो ऑलरेडी, तो मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजो, फिर मैं ऐड कर लूँगा एंड देन टेल मी कि जो है क्या है सीन। ओके, सो यस, लेट्स ट्राई दिस। तो कंटिन्यू करते हैं, बात करनी है आज बुद्धिज्म की। तो लास्ट टाइम हम जो डिस्कशन कर रहे थे, हमारा जो है वो जो 6 फिलॉसफी थी उसका डिस्कशन हो गया था। एक चरवक की बात थोड़ी करनी रह गई, राइट? तो चलो पहले वहां से बात शुरू करते हैं। हाँ यार, थोड़ा सा जो है इस समय डिस्टर्बेंसेस चल रहे हैं। कर चुके थे तो जो है ही वाज स्ट्रांग, ऐसा नहीं कि प्रेजेंस नहीं निकल रहा था तो कमजोरी थी जो है तैयारी में, मतलब नॉलेज में कमजोरी थी। वो बस एक प्रॉब्लम थी उनके साथ जो है, वो समझ नहीं पा रहे थे एंड व्हेन ही फिगर्ड आउट दैट तो बस वो प्रेजेंस निकला और सीधे सेलेक्ट हो गए। तो यू अंडरस्टैंड दैट, बहुत इंटरेस्टिंग जो है लगी मुझे वो बातें, ठीक है? और उन्होंने पूरी स्ट्रैटेजी शेयर करी है, बुक लिस्ट शेयर करी है, काफी बातें शेयर करी है। या आई एम द होस्ट है, ठीक है? तो जो है मैं बेसिकली इन बार ये सारे एग्जाम्स का होस्ट रहता हूँ, ठीक है? कि हाँ, गवर्नमेंट एग्जाम्स की होस्टिंग करता हूँ। तो वो CTWT है, कैमल टीवी टॉपर्स। तो एक यूट्यूब चैनल है हमारा जिसमें टॉपर्स आते हैं और तो आप एपिसोड देख रहे हो तो डू वॉच पूजा शॉकिंग्स एपिसोड, काफी डिफरेंट जो है स्ट्रैटेजी है उनकी और जो है दैट विल रियली हेल्प। और एक और जो है एक वीडियो आने वाला है CTWT पे विद ऑल इंडिया रैंक 10 UPSC 2016 बैच है, सॉरी 2017 बैच है, ऑल इंडिया रैंक 10 है। बिलाल मोइनुद्दीन भट्ट, ठीक है? तो आई थिंक नेक्स्ट वीक वो वीडियो रिलीज होगा, आज शूट किया है हमने। सो डू वॉच दैट, बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी है उनकी, उनका स्टाइल बहुत बढ़िया लगा, स्पेशली हिज डिस्कशन अबाउट आंसर राइटिंग, बहुत अच्छा लगा मुझे जो है बात करके। सो जो है आई थिंक नेक्स्ट वीक वो वीडियो रिलीज हो जाएगा, तो डू वॉच दैट। CTWT पे अवेलेबल है, कैमल टीवी टॉपर्स। तो जो है यू गेट टू नो कि हाँ एक टॉपर का क्या एंगल था एंड गुड थिंग, मतलब जो मुझे बहुत इंस्पायर किया कि जो है ही फेल्ड इन प्रीलिम्स 3 टाइम्स, 3 to 4 टाइम्स ही फेल्ड इन प्रीलिम्स। फोर्थ अटेम्प्ट में प्रीलिम्स भी निकला और ऑल इंडिया रैंक 10 से वो सेलेक्ट हुए हैं। तो आई थिंक दैट इज समथिंग कि हाँ वहाँ से सीखने लायक बात है कि प्रीलिम्स का हर्डल क्लियर करते मतलब बाकी चीज़ें सेटल थी। और बिफोर दैट वो IFS क्वालिफाई कर चुके थे, कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज क्वालिफाई कर चुके थे। तो जो है ही वाज स्ट्रांग, ऐसा नहीं कि प्रीलिम्स नहीं निकल रहा था तो कमजोरी थी जो है तैयारी में, मतलब नॉलेज में कमजोरी थी। वो बस एक प्रॉब्लम थी उनके साथ जो है, वो समझ नहीं पा रहे थे एंड व्हेन ही फिगर्ड आउट दैट तो बस वो प्रीलिम्स निकला और सीधे सेलेक्ट हो गए। तो यू अंडरस्टैंड दैट, बहुत इंटरेस्टिंग जो है लगी मुझे वो बातें, ठीक है? और उन्होंने पूरी स्ट्रैटेजी शेयर करी है, बुक लिस्ट शेयर करी है, काफी बातें शेयर करी है। या आई एम द होस्ट है, ठीक है? तो जो है मैं बेसिकली इन बार ये सारे एग्जाम्स का होस्ट रहता हूँ, ठीक है? कि हाँ, गवर्नमेंट एग्जाम्स की होस्टिंग करता हूँ। तो वो CTWT है, कैमल टीवी टॉपर्स। तो एक यूट्यूब चैनल है हमारा जिसमें टॉपर्स आते हैं और डिस्कशन होता है, ठीक है? तो वो सर्च करोगे तो मिल जाएगा, ठीक है? चलो आप कंटिन्यू करते हैं बात। तो हिंदी में नोट्स लिखना है तो क्या हिंदी में नोट्स लिखो, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना? CTWT, राइट? CTWT डालोगे यूट्यूब पे तो मिल जाएगा, काफ़ी यूनिक नेम और आराम से मिल जाएगा। उसमें ऑलरेडी बहुत सारी स्ट्रैटेजीज बाकी डिफरेंट एग्जामिनेशन की पढ़ी है। UPSC आई गेस ये पहला शूट किया है हमने, तो दिस विल है ना, दिस विल हेल्प अ लॉट। मैं लिंक भी डाल दूंगा ग्रुप पे, देखना एक बार, वन से डाल कैमल टीवी टॉपर्स। ओके, सो या कंटिन्यू करते हैं। तो अनऑर्थोडॉक्स सिस्टम की बात करते हैं, हेटेरोडॉक्स सिस्टम की बात करते हैं। जब देखो जो है हेटेरोडॉक्स सिस्टम, अभी बुद्धिज्म की बात करेंगे तो थोड़ी सी बात और एलाबोरेट करूंगा मैं कि बेसिकली क्या है कि सोसाइटी में अब पैसा आ चुका है, ठीक है? और जो है पैसा भी आ चुका है, जैसे क्रिश्चियनिटी में भी क्या था, ये सारे रिलीजन जो धर्म है ना बहुत सेम है, बहुत ज्यादा बातें सेम है हर धर्म की। जैसे जो है जैसे हम जो लास्ट क्लास में बात कर रहे थे, आत्मा की बात कर रहे थे कि हम आत्मा है और भगवान परमात्मा है। सेम गोज विद जो है, जैसे इस्लाम में बात करें तो खुदा क्या है, मतलब मैं खुद हूँ,
खुद हूँ और खुदा है, तो वो आत्मा परमात्मा और खुद और खुदा, वो सारी बातें जो है सब मिली जुली बातें, सब एक जैसी बातें, एक ही जैसा डिस्कशन है हर धर्म में। इवन क्रिश्चियनिटी से ही जो है इवॉल्व हुआ है इस्लाम बाद में, उनके जो इनिशियल जो है पैगंबर्स हैं वो भी सारे सेम है, ठीक है। तो पैगंबर जिसे पैगाम मिला था वो पैगंबर हो गया, राइट। तो जो है उनके जो पैगंबर्स हैं, जो जैसे जो है उनके जो जीसस है ईसा मसीह, वो शायद इब्राहिम कहा जाता है, राइट। तो जीसस को इब्राहिम कह देते हैं, वो तो वो बिल्कुल कॉमन है बात है। तो इवन जो टीचिंग है वो भी बहुत ज्यादा कॉमन है। खैर, तो जो है द थिंग इज की अभी जो ये जो सिस्टम डेवलप हो रहा है, तो अभी हम आ रहे हैं लगभग 500 बीसी के आसपास आ रहे हैं। 500 बीसी तक आते आते क्या हो रहा है कि अब आप समझ रहे हो कि लोहे की एंट्री हो चुकी है, आयरन एज आ चुकी है, ठीक है। आयरन एज तो पहले ही थोड़ी सी आ गई थी, लेकिन हाँ आयरन अब थोड़ा सा यूज में आ गया, प्रॉपर्ली यूज में आ रहा है। नाउ एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट होता जा रहा है, एग्रेरियन जो इकोनॉमी इंपॉर्टेंट होती जा रही है। एग्रेरियन इकोनॉमी के साथ नहीं यार उतना नहीं पढ़ना, मतलब धर्म की पढ़ाई नहीं करना, ठीक है, उतना नहीं जानना कि वो कैसे आया, राइट। जो है मटेरियल वैसे ही थोड़ी बात हो रही तो कह दिया। ओके, तो जो है बस सिमिलैरिटी है, धर्मों की सिमिलैरिटी है। यहाँ रिलीजन जो है एग्जैक्टली रिलीजन ऑलमोस्ट एक ही जैसे होते हैं, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली जो हेटेरोडॉक्स सिस्टम है, तो ये दिस इज समथिंग जो रिबेलियस सिस्टम है कि हाँ हमें हमें समझ में नहीं आ रहा आपका वर्ण सिस्टम, हमें आपकी बातें धर्म वाली बातें समझ में नहीं आ रही, हमको आपकी आत्मा परमात्मा वाली बातें समझ में नहीं आ रही, हमको वेद समझ में नहीं आ रहा है कि वेदों पे हम इतना क्यों रिलाय करें, राइट। तो वो एक काइंड ऑफ रिबल सिस्टम है कि नहीं हम इसमें बिलीव नहीं करते। तो क्रिश्चियनिटी की बात में क्यों लेके आया था, क्रिश्चियनिटी में भी जो डार्क एज बेसिकली जो कहा जाता है, ये जो है मिडिवल टाइम में जो यूरोप में जो डार्क एज देखने को मिली है, डार्क एज वो जिसमें क्रिश्चियनिटी सिखाती थी कि जो है जीवन का धर्म है दैट इज बेसिकली आपको जो है गरीब ही रहना है या समथिंग, आप जो है धर्म की पैसे की लालच नहीं करनी है एक्सेट्रा, ताकि आप अगले जन्म में, नॉट अगले जन्म में, जब जो है डेथ के बाद वाली जो लाइफ है वो आपकी अच्छी रहे। तो यू डोंट हैव टू एस्पायर फॉर एनीथिंग, राइट। वो एस्पिरेशन आपको कहीं ना कहीं मार देगा। तो आपको जो है लो लाइफ, मतलब जो है बिल्कुल लो प्रोफाइल रहना है, ज्यादा गरीब ही रहना है कायदे से, ताकि जैसे ही आपकी डेथ हो उसके बाद आपको बहुत ज्यादा आपको जो है शोहरत मिले या अच्छी लाइफ मिले समथिंग। तो वो आफ्टर लाइफ के हिसाब से जीवन जी रहे थे, जो कि गलत था। मतलब जो है वो हो क्या रहा था कि सारा पैसा एक्यूमुलेट होके किधर जा रहा था, जो है जो जो या तो किंग्स हैं या फिर जो है जो चर्च है, तो चर्च रिच हो रहे थे, किंग्स रिच हो रहे थे। इवन चर्च और किंग में आपस में लड़ाइयां हैं कि हाँ जो है जैसे इंग्लैंड के वो आए, किंग आए और उन्होंने कहा कि जो है हमें जो है ये कुछ शादी करनी है समथिंग अपने हिसाब से, फिर नहीं एग्री हुआ, वापस गए तो उन्होंने अपनी एंजेलिकल जो है सोसाइटी, एंजेलिकल क्रिश्चियनिटी जो है स्टार्ट कर दिया। तो वो सारे स्प्लिट हैं, इश्यूज हैं अपने, ठीक है। तो वो रेनेसां अगर पढ़ोगे वर्ल्ड हिस्ट्री तो वो पढ़ लेना, तो वहां से कनेक्ट कर लेना क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। बट हाँ एक और चीज थी वहां पे, जैसे कि आपने कोई पाप किया है, ठीक है, तो यू कैन गो टू चर्च, यू कैन गिव मनी कि हाँ मुझे इतना लाइसेंस दे दो, कितना पाप हो गया था इसका 1000 रुपए समथिंग में चढ़ावा चढ़ा रहा हूँ, एंड जो है दैट विल बी, हाँ माफीनामा जो है आपको फॉरगिवनेस मिल जाएगी, समथिंग यू हैव टू पे। तो हो क्या रहा था कि जो है एक तो भाई दिस इज अ करप्ट रूल कि हाँ भाई मैं पैसे देके जो है फॉरगिवनेस मिल जा रही है, तो अगेन दैट इज अ करप्ट रूल, तो अपने आप में ही गलत है। अब पैसे वाले लोग क्या कर रहे थे कि वो एडवांस में माफीनामा खरीद लेते थे, ठीक है। अच्छा ओके, थोड़ी गलती हो गई, नूरजहां रियली सॉरी, कि जो है जीसस को इस्लाम में इसाहा इस्लाम कहते हैं और इब्राहिम अल्लाह इस्लाम थे, जीसस इज पहले। अच्छा सॉरी, ओके जस्ट फॉर द इन्फॉर्मेशन, थैंक यू नूरजहां। तो जो है प्लीज नोट डाउन, थोड़ा नाम ऊपर नीचे हो गया, ओके। हाँ, तो जो है इतना इतना ज्यादा करप्ट सोसाइटी हो गई थी, जो रिच लोग हैं वो जो है माफीनामा पहले से खरीद ले रहे हैं कि हाँ जाके एक गलती करनी है, आगे जाके 4-5 गलतियां करेंगे ही, तो पहले से एडवांस में खरीदो। तो दैट वाज द लेवल ऑफ करप्शन। सिमिलरली अगर 500 बीसी तक मैं आते हुए बात करूं, तो 500 बीसी तक जो है आप ये कैसे कह सकते हो कि हाँ दिस इज मतलब जो ब्राह्मण्स हैं उनको ही वेद पढ़ने की इच्छा है, वेद पढ़ने की पावर है, सिर्फ वही लोग वेद पढ़ सकते हैं, क्षत्रिय थोड़ा सा रिच हो गया या समथिंग, वैश्य जो है वो जो इकोनॉमी चलाने लगेंगे दैट इज वैश्य। और ये जो इकोनॉमी जो चलाने वाली जो जनता है, जो क्योंकि एग्रेरियन इकोनॉमी आ गई, एग्रेरियन इकोनॉमी आ गई, तो फिर आप समझ रहे हो कि हाँ एग्रीकल्चरल सरप्लस और फिर ट्रेड और वगैरह वगैरह चाहिए शुरू हो जाएंगी। अब ये वाली जो लेयर है जिसे आप मिडिल क्लास कह सकते हो आज के टर्म्स में, तो ये मिडिल क्लास वाली जो लेयर है
अब ये जो है डिमांड करेगी कि भाई हम क्यों मान लें कि हम नीचे जाते हैं या हमारी जो है जो कास्ट है वो आपसे नीचे है, भाई ऐसा हम क्यों कर रहे हैं समथिंग। तो ये तो फिर भी कम बोलेंगे, स्पेशली जो क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय विल जो है फील कि ऐसा क्यों, ब्राह्मण से इतना ज्यादा सुपीरियर जो है क्यों हो रहे हैं। तो दैट विल बी अ क्लैश की जो जैसे जो बुद्ध हैं और जो जैन है, जो है जो महावीर हैं और जो बुद्ध हैं, दोनों ही क्षत्रिय क्लैन को बिलोंग करते हैं। दिस माइट बी अ कोइंसिडेंस, दिस माइट बी अगेन 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 अ रिबेल की हाँ जो है नहीं हम नहीं मान रहे इस बात को, ठीक है कि हम उस सिस्टम में बिलीव नहीं करते। तो वो कहीं ना कहीं जो है सिस्टम के अगेंस्ट चीजें जा रही हैं कि हमें वो बातें समझ में नहीं आ रही, हम अपना सिस्टम क्रिएट करेंगे, हम अपना निर्वाण खुद क्रिएट करेंगे, हम बताएंगे निर्वाण कैसे होता है, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो उस सीरीज में सबसे पहले बात करते हैं। तो यहाँ पे वेद इंपॉर्टेंट नहीं है, वेद साइडलाइन हो गए हैं, यहाँ पे इनकी खुद की फिलोसफी है, खुद की जो है बातें हैं। ओके, और जो है तो देखते हैं, शुरू करते हैं। तो मटीरियलिस्ट व्यू आ रहा है यहाँ पे लाइफ में कि भाई क्यों, हम क्यों दुखी रहे, हम क्यों मान लें कि जो है हम इंफीरियर हैं किसी से भी, हम जो है पैसे कमाएंगे, हम अपनी जीवन अपने हिसाब से जिएंगे। तो ये वाला जो है मेन जो कॉन्सेप्ट है, जिसे थोड़ा सा कभी कभी मिस इंटरप्रेट भी किया जाता है, जैसे चरवाक को जो है काफी ज्यादा, चरवाक इज अ मटीरियलिस्टिक फिलॉसफी नो डाउट, लेकिन इसे बहुत ज्यादा जो है मिस इंटरप्रेट किया जाता है। जैसे चरवाक बेसिकली, चरवाक इज, तो देखते हैं थोड़ा सा क्या है, फिर पढ़ते क्या है। हाँ, तो भगवान जो है यहाँ पे थोड़ा सा साइडलाइन हो गया, ठीक है, एथिस्टिक है, नास्तिक है कि हाँ गॉड इज नॉट देयर या गॉड इज नॉट प्राइमरी, जब हमने देखा नहीं तो हम मानेंगे नहीं, वैसी वाली थोड़ी सी बात है। ओके, तो जो है या तो चरवाक इन्हें लोकायत कहते हैं, तो जो है मटीरियलिस्ट व्यू रखता है एंड ओके, तो दे रिजेक्टेड द नोशन ऑफ आफ्टरवर्ल्ड कि हाँ आफ्टरवर्ल्ड कुछ होता है कि मर जाएंगे उसके बाद किसी दूसरी दुनिया में जाएंगे, ठीक है, कर्म करना या समथिंग उससे कुछ फर्क पड़ रहा है, या कर्म करो और फल की इच्छा मत करो, लिबरेशन या मोक्ष, इन सब चीजों को बाहर कर दिया, वेद वगैरह के अथॉरिटीज को बाहर कर दिया कि हम सब चीजों में विश्वास नहीं रखते। नॉट अभी और डिस्कस, बुद्धिज्म पे आएंगे तो अभी और डिस्कस करेंगे क्या हो रहा है। ठीक है, वेदों को साइड में कर दिया और आत्मा अमर है, इसको कभी कुछ नहीं होगा, ये भी सब गलत फहमियां हैं, ये भी दूर कर, मतलब ये भी इन्होंने इनकी फिलॉसफी में, ये नहीं कह रहा कि ऐसा होता है, ठीक है, मिसइंटरप्रेट मत करो। चरवाक जो है, चरवाक का कहना है कि आत्मा जैसा कुछ नहीं होता, देयर इज नथिंग लाइक इमॉर्टैलिटी ऑफ द सेल्फ, कि मैं मर भी जाऊंगा तो मेरी आत्मा जिंदा रहेगी, वो घूमती रहेगी, पुनर्जन्म होगा, ये सारी बातें फिजूल है। चरवाक का ऐसा कहना है, ये जो है ये सारी बातों ये आपको क्या है, गुमराह कर देती है कि हाँ आप कुछ अचीव नहीं करना चाहोगे। तो समझो उसका कॉन्सेप्ट, समझो चरवाक का कि क्या होता है कि जब तुम ये एक्सप्लेनेशन ले लोगे कि हाँ जो है अगले जन्म में ही कुछ अच्छा मिलेगा, या मैं पुण्य करता हूँ और इस जन्म पे ध्यान नहीं देता, या इस जन्म में सिर्फ पुण्य करूंगा और अगले जन्म में उसका फल जो है बोऊंगा या जो है फल खाऊंगा। तो बेसिकली चरवक की मीनिंग ये है कि इस गलतफहमी में मत रहो, एक लाइफ है, ठीक से जी लो, है ना, ठीक से जी लो। अब देखो चरवक, देखो मिस इंटरप्रिटेशन देखो कैसा है। चरवक का कहना है कि अगर जीने के लिए या खुश रहने के लिए उधार लेके अगर तुम्हें केक खाना पड़े, कि हाँ मुझे केक खाने का मन है, उसके लिए अगर मुझे उधार लेना पड़े, है ना, कुछ भी जो है किसी से पैसे लेके अगर मैं केक खाऊं तो खा लो, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ जो है उधर क्या कहते हैं वो लोग कि जो है उधर क्या कहेंगे, नहीं नहीं वो उधार तुम्हारा क्या होगा, किसी से पैसे ले लोगे उसको बुरा लगेगा, उसके साथ गलत होगा, तो कर्म गलत होगा, कर्म गलत होगा तो अगले जन्म में जब जाओगे तो वहां पे तुम्हें उसकी सजा मिलेगी, है ना, हो सकता है गरीब गरीब घर में हो सकता है तुम्हारे साथ कुछ भी हो जाए, तो फिर जो है तुम्हें बहुत नुकसान होगा। तो वहां पे अब उन्होंने समझा दिया कि नहीं, तो अब कोई उधार लेके नहीं खाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, चरवाक ने क्या कहा कि जो है उधार लेके भी अगर खाना पड़े तो खा लो। अब इसलिए देखो मिस इंटरप्रिटेशन है कि वो ये नहीं कह रहा कि उधार ले लो और खा लो, दिस इज नॉट द थिंग ही मीन्स टू से। उसका जो पीछे की आइडियोलॉजी है, उनकी आइडियोलॉजी ये है कि एंजॉय करो, ठीक है, लाइफ एक ही मिली है, उसको ठीक से जियो, उसको जो है एकदम मर मर के मत जियो, है ना, जो है उसमें थोड़ा सा इंजॉयमेंट भी जरूरी है। ऐसा नहीं कि पूरा जो है कर्म में ही लग गए, सिर्फ काम करे जा रहे हो, जीवन नहीं जी रहे, जीवन कहीं मिस हो गया है, वो चीज नहीं होनी चाहिए। फैमिली के साथ भी टाइम जो है एंजॉय करना चाहिए, जो भी आप पैसा कमा रहे हैं उसको भी एंजॉय करना चाहिए। अदरवाइज जैसे कर्म करने में ही भाई सारे पैसे आपने कमा लिए और जो है एंड आ गया, डेथ हो गई, बस खत्म। आपने कभी जैसे मैक्सिमम जो आपने जो देखा होगा कि जो है जो है डेथ हो रही है, या कोई भी नॉर्मल लाइफ में अगर तुम आज बात करो, तो अगर किसी की डेथ हो रही है वो अपने पीछे 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए छोड़ के जा रहा है, जबकि वो जो 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए जो अभी जो जो प्रॉपर्टी उसने जमा करी थी
उसने वो 50,000 या जो है 10,000 2,000 करके जमा करी 2 करोड़ की प्रॉपर्टी, जिंदगी भर वो 2 करोड़ की प्रॉपर्टी जमा करता रहेगा। अगर वो 2 करोड़, अगर वो 10 साल भी लास्ट में या 20 साल भी लास्ट में अगर वो अपने 2 करोड़ रुपए एंजॉय कर ले जाता या 1 करोड़ रुपए में कुछ एंजॉय कर ले जाता तो वो कहीं मच बेटर होता। उसने कभी भी उस चीज को एंजॉय नहीं किया जिसके लिए वो जिंदगी भर काम करता था। तो चरवाक का कहना ये है कि नहीं नहीं, ये पूरी तरह आंख बंद करके कर्म में मत लग जाओ, यू शुड एंजॉय, है ना, यही एक लाइफ है, एक जो है थोड़ा सा जो है जीने की जरूरत है, आपको समझो तो चिल रहो, एकदम भी जो है जान देने की ऐसा जरूरत नहीं है, जो कि एज सच। हाँ भाई, घी खा लो, केक कह दिया मैंने, घी की बात है कि घी खाने का मन है तो घी खा लो, लोन लेके खा लो, वही बात है, तो आज के टर्म्स में केक हो गया वो। ओके, तो खैर, तो ये बेसिकली चरवाक का आइडिया है कि हाँ इस हिसाब से जियो और जो है उसमें बिल्कुल जान मत दो। ओके, सो जो है ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड मींस ऑफ नॉलेज प्रमाण द चरवाक रिकॉग्नाइज ओनली डायरेक्ट परसेप्शन, कि हाँ ये अनुभव इंफरेंस वगैरह छोड़ो, जो दिख रहा है उसमें विश्वास करो, बाकी जो दिख नहीं रहा है, जैसे भगवान मुझे नहीं दिख रहा है, मैं विश्वास नहीं करूंगा कि भगवान होते हैं, ठीक है, आत्मा मुझे नहीं दिख रही तो मुझे नहीं दिख रही, मैं नहीं मानूंगा कि कोई आत्मा एग्जिस्ट करती है, राइट। तो दैट वाज द बेसिक थिंग कि हाँ यह सुनी सुनाई, मतलब यहाँ पे भी डायरेक्ट परसेप्शन का मतलब ये नहीं है कि जो है बिल्कुल पागल ही हो गए, इट इज लाइक कि जो है कोई आपको अगर बताए कि हाँ ऐसा कुछ वहां पे होता है समथिंग, विश्वास मत करो, ठीक है, कि ऐसा होने से कुछ हो जाएगा, विश्वास मत करो, जो चीज तुम्हें दिख रही है, तुम्हारी समझ जो ठीक से कह रही है उसी को, तुम्हारा अनुभव, तो परसेप्शन इज बेसिकली योर एक्सपीरियंस शुड टेल यू कि तुम्हें क्या करना है, ठीक है, तो दैट इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ चरवाक। ओके, तो तो बेसिकली जो है थोड़ा सा लगता यही है कि हाँ दिस इज हेडोनिस्ट, थोड़ा सा अपॉर्चुनिस्ट होने की बात हो रही है कि हाँ जो भी मौका मिले, जो भी एंजॉय करने का मौका मिले, या जहां भी आपके लिए बेटर हो, थोड़ा सा सेल्फिश हो जाना जो है थोड़ा सा बेटर है। ओके, so they are often described as addressing princes whom they urge to act exclusively in their own self interest, thus providing the intellectual climate in such a text as Kautilya's अर्थशास्त्र। तो जैसे इकोनॉमिक्स जो लिखी गई है, कौटिल्य की जो बुक लिखी गई है ना, तो इकोनॉमी इज व्हाट, इकोनॉमी इज अबाउट मटेरियल गेन, राइट। तो ये जो एरा चल रहा है, जो भी कौटिल्य लिखेंगे अर्थशास्त्र वगैरह, ये एरा यही है कि हाँ मटेरियलिस्टिक व्यू वाला एरा, तभी अर्थशास्त्र आप लिख पा रहे हैं भाई। अगर आप जो है अगर सोचो कि अगर निर्माण ही हर किसी का मोटिव बन जाता तो अर्थशास्त्र कभी ना लिखी जाती कि भाई ये पैसे में क्या रखा है, तो मुंह माया है, पैसा जमा ही नहीं करना, इसे हटा दो, तो जब हटा दो तो फिर आप ध्यान लगाओ, तो अब अर्थशास्त्र की क्या जरूरत है, फिर इंडियन इकोनॉमी की क्या जरूरत है, फिर तो योग ही कर दो, राइट। तो वो वाली बात होगी। हेडोनिस्ट इज मोर अबाउट की जो है कि खुशी में जो आपको जो चीज आपको खुशी दे वो करना चाहिए, ठीक है, तो वो थोड़ा सा प्रिंसिपल है। ओके, सो साइंस ऑफ मटेरियल गेन की बात करी गई। इट अंडरलाइन द इंपॉर्टेंस ऑफ इंटीमेट कांटेक्ट विद द वर्ल्ड एंड शोड लैक ऑफ बिलीफ इन द अदर वर्ल्ड, कि हां इस दुनिया के साथ जिसमें तुम्हें जन्म मिला है इसके साथ एंगेज हो, ठीक है, इसके साथ जो है इंटरेक्ट करो, है ना, ये मत सोचो कि ये करने से मेरा दूसरे जन्म में दूसरी दुनिया में क्या होने वाला है, वो सब चीजों को बाहर कर दो, ठीक है। He was opposed to the quest for salvation, निर्वाणा के चक्कर में जिंदगी मत खराब करो। He denied the existence of any divine or supernatural agency, भगवान जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है, ऐसा चरवाक कह रहे हैं। ओके, कि हाँ ऐसा कुछ भी जो है नहीं है, जो नहीं दिख रहा उसे भूल जाओ। He accepted the existence reality of only those things which could be experienced by human senses and organ, जो आप फील कर पा रहे हो, देख पा रहे हो, उसी में विश्वास रखो। This implies clear lack of faith in the existence of Brahma and God. The Brahmins manufactured the rituals for gift. अब देखो उन्होंने कहा कि देखो ये सब जो है दक्षिणा, दान दक्षिणा वाली जो बातें हैं, ये ब्राह्मण्स ने अपना इजाद किया है, उन सब चीजों से दूर रहो, ये सब नहीं है। Okay, his opponents highlight only one of his teachings according to which a person should enjoy himself as long as he lives and should borrow to eat well, है ना। तो उसके जो अपोनेंट्स है बेसिकली, जो अब जो अपोजिट क्लास, जो बेसिकली इनको कैसे नीचा दिखाओगे, इनको ऐसे नीचा दिखाएगा कि ये तो कहते हैं कि घी खाना है तो उधार दे दो, सिर्फ ये वाली चीज हाईलाइट करी, लेकिन बाकी जो इन्होंने बातें कही हैं कि नहीं जो है विश्वास करो और जो है दूसरी दुनिया के बारे में ना सोचो, वर्ल्ड के साथ एंगेज हो वगैरह, वो बातों को दबा दिया गया। तो इसके बेसिस पे लोगों को थोड़ा सा इनसे दूर रखने की कोशिश करी गई कि इनकी बात वगैरह मत मानो। ओके, हिज रियल कंडीशन लाइज इन द मटेरियलिस्टिक आउटलुक, कि हाँ थोड़ा सा मटेरियलिस्ट होना ठीक है। और मॉडर्न वर्ल्ड में तो ये तो पूरी तरह, आज तो ये पूरी तरह एप्लीकेबल है कि मटेरियलिस्ट तो जो है दुनिया है इस समय, राइट। तो वो जो है उस समय से आप मान लो कि हाँ उस समय बात शुरू हो गई थी, अभी तो हम परम जो है चरम पे चल रहे हैं इसके। ओके, he denied operation of divine and supernatural agency, जैसा कि हमने कहा। डेवलपमेंट हैपेंड इन द पीरियड एक्सपैंडिंग इकोनॉमी, तो 500 बीसी टू 300 एडी तो ये जबरदस्त चला है, ठीक है। तो जैसे ही 500 बीसी में जनपद महाजनपद वगैरह क्रिएट होने लगेंगे तो ये धीरे धीरे मटेरियलिस्ट व्यू आने लगेगा। इसीलिए जो है ये जो
छोटे छोटे राज्य हैं ये मटेरियलिज्म, भाई आप बातें कुछ भी करो, लेकिन ये जो आपस में अटैक हो रहा है, जो है महाभारत हो रहा है, जो युद्ध लड़े जा रहे हैं, दैट इज फॉर व्हाट? दैट इतनी इज फॉर तेज लगा के महाभारत असु का धीमा कहते कर हैं, दे, थोड़ा महाभारत सा का टाके बाल्टी। लेकिन जो भी है, तो ये क्यों हो रहा हाँ, है? इतनी तेज रीजन आवाज क्या नहीं है आती कि भाई है। आपस में जो है आपस में जैसे कि जो एक थ्योरी है दरवाजा ही लेवेंसट्रॉम बंद कहता है कर कि देते, स्टेट ये इज द भी नहीं। ऑर्गेनिज्म, तो उसे ग्रो करना होगा, राइट? तो ग्रो करना होगा, तो ग्रो कैसे करोगे? बगल वाले को मार के करोगे, राइट? तो ये लेवेंसट्रॉम थ्योरी आपकी वर्ल्ड वॉर 1 जो है कहते हैं कि वर्ल्ड वॉर 1 की थ्योरी है। अब लेवेंसट्रॉम एक जोग्राफर की थ्योरी है, मैं एकदम से नाम नहीं करेक्ट कर रहा, ठीक है, कि कौन है, बट दिस इज ही इज अ जोग्राफर, बेसिकली लेवेंसट्रॉम की थ्योरी थी, व्हिच इज अराउंड जो है 1900 के आसपास की थ्योरी है, जो कि कहती है कि हाँ एक स्टेट को ग्रो करना चाहिए, आसपास के स्टेट्स पे ग्रो करोगे तभी जीतोगे, दैट वाज द आइडिया, ठीक है? ओके, तो लेवेंसट्रॉम से सर्च करोगे तो उसका जो है फिलोसफर मिल जाएगा। ओके, तो 800 500 BC टू 380 ये चीजें बहुत ज्यादा चलने लगी, स्पेशली यहीं पे बुद्धिज्म और जैनिज्म ये सब चीजें आई हैं। जैसे ओके, रखा था वैसे सो रखो। क्या है कि जो है क्यों हुआ है, क्योंकि अब वो स्ट्रगल खत्म हो चुकी है कि हमें सेटलमेंट ढूंढना है, जैसे समथिंग, चीजें रखी आयरन आ थी चुका वैसे है, रखो। एग्रीकल्चर आ चुका है ना? तो थोड़ा सा साइंटिफिक और मटेरियलिस्टिक व्यू यहाँ पे आ चुका है। बाय द 5th century AD मटेरियलिस्ट ये फिलॉसफी भी ओवरशैडोड बाय द एक्सपोनेंट्स ऑफ द आइडियलिस्ट फिलॉसफी, ठीक है? बाद में आइडियलिस्ट फिलॉसफी थोड़ा सा डोमिनेट कर गई आगे जाके, दिस तुम्हारा हिंडर्ड पेट द साइंटिफिक बचा है प्रोग्रेस अभी। एंड थिंकिंग। तो ये जो है, जैसे मैं आज कह रहा हूँ कि मटेरियलिस्टिक अप्रोच है, दैट इज द रीजन कि साइंटिफिक डेवलपमेंट हो रहा है, बिकॉज हमें वो मटेरियल चाहिए, हमें वो साइट सैटेलाइट चाहिए, ठीक है? हमें निर्वाणा नहीं चाहिए, हमें वो सैटेलाइट, राइटजर की जरूरी है, थैंक यू। तो जो है ये वो साइट जो है, या हमें वो सैटेलाइट चाहिए, हमें निर्वाणा नहीं चाहिए, मैं सैटेलाइट में ज्यादा इंटरेस्टेड, ठीक है? हमें टेलीफोन चाहिए, हमें फोन चाहिए, ठीक है? आइडियलिस्ट फिलॉसफी इज बेसिकली लाइक जो है जीवन का जो है ये आपका, जैसे कि हम बात करें ना शंकराचार्य वगैरह जो है, तो वो थोड़ा सा आइडियलिस्ट व्यू हो गया कि हाँ जीवन किस तरह जीना चाहिए, कर्म पे ध्यान दो और उन पे मत करो, तो वापस वो जो है डोमिनेट कर गए थे आगे जाके। ओके ओके, सो दिस वाज द लास्ट क्लास, तो आगे कंटिन्यू करते हैं, बात करते हैं बुद्ध की। So give me a second. Okay, so PDF के नाम में गलती से लेक्चर 9 लिख दिया है, एक्चुअली दिस इज लेक्चर 7। तो डिस्कशन है बुद्धिज्म का, एंड आई थिंक बुद्धिज्म पे शायद एक क्लास और लगेगी, थोड़ा डिस्कशन लंबा है, बातें ज़्यादा हैं, ठीक है? तो बात हम कर रहे हैं अगेन, यही ट्रांजिशन फेज जो चल रहा है, अभी हम इसी जगह हैं। आई माइंड मैप जो है आईबीसी का बात किया, राइट? आईबीसी का ही बात की ना? नहीं, इट्स अ फिलॉसफी, आइडियोलॉजी जिसको लोग फॉलो कर रहे हैं, एक सेक्ट बना के बताओ, ठीक है? आईबीसी का माइंड मैप बाकी, ठीक है? सो जो है सो बेसिकली आई वाज ट्रैवलिंग लास्ट वीक, और अभी फिर ट्रैवल कर रहा हूँ थोड़ा सा, तो थोड़ा सा जो है दिक्कत हो रही है, बट सेटल हो जाएगा, जल्दी सेटल हो जाएगा। ओके, सो अगेन तो वापस हम बात कर रहे हैं, इस फेज का डिस्कशन चल रहा है अभी, मटेरियलिस्ट व्यू था, तो जो है इस फेज का डिस्कशन अभी हम कर रहे हैं, तो इसी फेज में एंट्री होती है बुद्धिज्म और जैनिज्म की। तो फिर वही बात है कि हाँ क्यों हुआ, तो मेन तो बात वही है जो हमने डिस्कस कर, कि वन डिवाइडेड सोसाइटी है जो कि एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, बिकॉज लॉजिक नहीं है, कोई रीजन नहीं है कि मैं क्यों एक्सेप्ट कर दूं कि जो है सॉरी कि मैं किसी इंफीरियर कास्ट को बिलोंग करता हूँ, या वो किसी इंफीरियर कास्ट को बिलोंग करता है, या कोई सुपीरियर है समथिंग, ये इक्वालिटी की बात होनी चाहिए। तो वन डिवाइडेड सोसाइटी जो है पहली बात तो एक्सेप्ट नहीं होगी, स्पेशली क्षत्रिय जो है उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो इसका कोई ऐसा रिटन प्रूफ नहीं है हमारे पास, यू कैन ओनली क्लेम कि हाँ जो है ऐसा लगता है कि क्षत्रिय इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। व्हाई? बिकॉज क्षत्रिय वर स्ट्रांग, ठीक है? वो इसको रिबेल कर सकते थे, वो कह सकते थे, ठीक है? वैश्य वाला जो ग्रुप है उसमें जो है रिबेल रहा होगा, नो डाउट, बिकॉज इन्होंने ये सब ज्वाइन किया, बुद्धिज्म जो है जैनिज्म ज्वाइन किया, बिकॉज वो फीलिंग रिबेल वाली तो रही होगी इनके अंदर भी, बट वो पावर नहीं थी टू रिबेल, मे बी, तो शायद इनके अंदर से कुछ ऐसा नहीं निकला कि हाँ जो बड़ा रिलीजन या समथिंग बना, लेकिन हाँ क्षत्रिय हैड द पावर कि हाँ ठीक है भाई हम तो क्षत्रिय वॉरियर क्लास को बिलोंग कर रहे हैं, तो दे हैड द रिसोर्सेज अवेलेबल विद देम कि हाँ कुछ ऐसा किया जा सकता है, कुछ ऐसी बात कही जा सकती है। ओके, सो तो अगेन बात वही है कि हाँ एग्रीकल्चर हो गया, सारा डिस्कशन हो गया। एक और बात, हाँ एक और बात कि अब जब एग्रीकल्चरल इकोनॉमी स्ट्रांग हो रही थी, एग्रीकल्चर स्ट्रांग हो रहा था, तो अब जो है एनिमल्स की जरूरत थी, क्योंकि आपको आयरन क्लफ तो मिल गया, बट आयरन क्लफ खींचने के लिए आपको चाहिए बैल,
और अगर बैल आपके पास नहीं है या फिर आप अगर वो वापस वेदों वाली बात जो है माने कि कैटल को जो है कैटल को मारा जा सकता है, उसकी किलिंग करी जा सकती है, तो वो गलत हो जाएगा, राइट। तो आप कैटल्स को नहीं मार सकते, तो कैटल्स बेसिकली अब नहीं मार सकते, क्योंकि अब एग्रीकल्चरल इकोनॉमी में कैटल बहुत इंपॉर्टेंट है। इनिशियली यही आर्क जब आए थे, याद करो, तो कैटल का इनका पर्पस जो है, दूध तो बाद में हुआ था, मेन पर्पस वाज द कि मीट, कि नॉन वेजिटेरियन थे, उनको मीट चाहिए था। बट नाउ दे चेंज द व्यू कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है, अब हम जो है हम इसको कैटल की किलिंग नहीं कर सकते, तो नाउ दे बैंड द कैटल किलिंग, कि हाँ कोई भी कैटल किलिंग वगैरह नहीं होगी। ओके, तो ये वैदिक इन्होंने ये नया जो है आगे जाके अडॉप्ट कर लिया, चेंज कर लिया। अब जो है अब हमारा जो व्यू क्या है, अब हम इसी इसी वाले व्यू को भाई, अब वो पुरानी बात तो हम भूल गए कि हाँ पहले वेदों में जो है कैटल किलिंग वाज कॉमन, ठीक है, नॉर्मल था। अब वो बात हम भूल गए, खाली बात इतनी याद रहेगी कि नहीं नहीं वेदों में लिखा है या वेद के अनुसार या समथिंग कैटल किलिंग पाप है, बैंड है, एटसेट्रा। ओके, तो कैटल वेल्थ ग्रेजुअली जो है डिस्ट्रीब्यूटेड। तो अब क्योंकि कैटल किलिंग हो रही थी वेदों में, अब अगेन ये मत मान लो कि हम 500 पहुंच ही गए, ट्रांजिशन फेज की बात कर रहे हैं, राइट। तो वेदों में कैटल किलिंग हो रही, तो अगेंस्ट इसके अगेंस्ट भी, वैदिक सैक्रिफाइस के अगेंस्ट भी जो है आवाज उठानी थी, राइट। तो वो कहीं ना कहीं ग्रीवांसेस हैं। अगेन दीस थिंग्स आर नॉट प्रूवन, दीस थिंग्स आर जो है डिराइव्ड, कि हाँ ऐसा हुआ होगा, इस तरह की सोसाइटी रही होगी, इस तरह की बात हुई रही होगी, तो बेसिकली दीज आर डिराइव्ड थिंग्स। और चेंजेस को जो है जिस तरह से देख ऑब्जर्व किया गया है कि हाँ पहले कैटल किलिंग के अगेंस्ट लोगों में ग्रीवांसेस आई होगी, स्पेशली फार्मर सोसाइटी में जो है ग्रीवांसेस आए होंगे कि कैटल किलिंग शुड नॉट बी देयर, और उसके बाद जो है ब्राह्मण सोसाइटी ने या जो है हिंदू सोसाइटी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया होगा एज अ नॉर्म कि कैटल किलिंग जो है बैंड है, हम जो है धर्म कहता है कि कैटल किलिंग नहीं होनी चाहिए, एंड ग्रेजुअली इट बिकेम अ डिफरेंट जो है आइडियोलॉजी कि हाँ कैटल किलिंग नहीं ही होनी चाहिए। बट इनिशियली देयर वर ग्रीवांसेस कि हाँ ये नहीं होना चाहिए, जो कि वेदों में जो है अलाउड था। ओके, देन धीरे धीरे छोटे छोटे शहर बनना शुरू हो गए हैं, 500 बीसी के आसपास आते आते छोटे छोटे शहर बन पड़े, तो कौशाम्बी आ गया है इलाहाबाद में, कुशीनगर वगैरह आ गए हैं, वाराणसी, वैशाली, चिरन, तरदी, बोध गया जो है, देन पाटलिपुत्र, राजगीर वगैरह में। तो ये जो है छोटे छोटे जो शहर बन रहे हैं, तो शहर क्यों बन रहे हैं, क्योंकि एग्रीकल्चरल सरप्लस आ गया। एग्रीकल्चरल सरप्लस आने की वजह से जो है भाई वो ट्रेड वगैरह पॉसिबल है। अब ये टाइम है कि यहाँ पहली बार कॉइन्स मिल रहे हैं आपको, तो इकोनॉमी में चेंज है बेसिकली। जो सिस्टम, जो सोसाइटी थी, वो सोसाइटी एक स्टेप वापस आगे आई है। वापस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि क्योंकि जो है वो आपका पीछे हम आईबीसी से पीछे आ गए थे ना, तो वापस आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो वापस हमें जो है कॉइन, वापस तो कॉइन नहीं कहना चाहिए, लेकिन हाँ कॉइन देखने को मिला, ये पंच मार्क्ड कॉइन है, ठीक है, कि कॉइन है कुछ ऐसा जो है अजीब सा कुछ है, ठीक है, और उसके ऊपर एक स्टैंप मारा हुआ है कि हाँ ये है। अब ये किसी गिल्ड का हो, किसी मर्चेंट का हो सकता है, किसी राजा का हो सकता है, किसी पर्टिकुलर जो है मार्केट का हो सकता है। ओके, तो दीज आर द अर्लीस्ट कॉइन, यस यू कैन से कि दीज आर द अर्लीस्ट कॉइन, कि हाँ 500 बीसी के आसपास पंच मार्क्ड वैरायटी के आपको कॉइन मिलते हैं यूपी बिहार में। यूपी बिहार में मिलने चाहिए, क्योंकि हम जान चुके हैं कि आईबीसी से पूरी शिफ्टिंग हो चुकी गंगा डेल्टा, गंगा जो है प्लेन्स पे, तो अब जो है आपकी जो जनता रह रही है वो गंगा प्लेन्स में रह रही है, तो यहाँ पे आपको ये पंचमार्क कॉइन्स मिल रहे हैं। जब हम नेक्स्ट क्लास में, जैसे ये जो इलाहाबाद, कौशाम्बी और बनारस है, कहाँ है, यूपी में ही तो है ना, यूपी बिहार की बात हो रही है ये, तो यूपी बिहार में ही सारी जनता एग्जिस्ट करती है कायदे से। अब देखो साउथ में ऐसा नहीं कि साउथ में लोग नहीं रहते, बट साउथ में जो लोग रह रहे हैं अभी थोड़ा सा, अभी उतना ग्रो नहीं हुए हैं, क्यों, क्योंकि मेन जो है ग्रोथ है वो यहाँ पे हो रही है, राइट। वो नीचे वाले वहां तक परकोलेट करानी है, परकोलेट करेगा, एक साथ परकोलेट करेगा, लेकिन अभी ग्रोथ जो है आप सिविलाइजेशन जो वापस आ रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल, क्यों मैं कह रहा हूँ कि नीचे ग्रोथ नहीं है, कि जब जो है अयोध्या से भगवान राम नीचे गए, तो हाँ तो बिल्कुल अभी भी वहाँ लिथिक कल्चर चल रहा है, वहाँ पे अभी भी जो है जो है वानर सेना घूम रही है। वानर सेना मतलब क्या, बिकॉज दे आर नॉट सिविलाइज्ड, वो अभी भी जंगलों में रह रहे हैं, और जो है वानर सेना बेसिकली क्या है कि सिविलाइज नहीं है, कपड़े शायद नहीं पहन रहे हैं, तो वो पूरे शरीर पे बाल हैं, किन्हीं किन्हीं के बहुत ज्यादा बाल हैं, तो वो जो है थोड़े वानर जैसे फीलिंग आ रही है, वानर है वो लोग, उनको एज अ वानर डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। ओके, अब देखो वानर ही क्यों डिस्क्राइब किया गया, इसका भी रीजन हो सकता है, अगेन आई एम नॉट सेइंग कि हाँ यही करेक्ट रीजन होगा क्यों किया गया है, क्योंकि क्या है कि अगर तुम वानर को जो है, बेसिकली क्या होता है कि, अब अगेन याद करो कि जो है आई एम रियली सॉरी, मैं थोड़ा सा जो है मैथोलॉजी में चला जाता हूँ कि जो है, तो बेसिकली जिनको नहीं पता उनके लिए रियली सॉरी, कि हाँ मान लो कि ऐसी स्टोरी एग्जिस्ट करती है। ओके, तो जैसे कि याद करो कि जो है भीम की जो शादी हुई थी, तो जंगल में एक महिला से शादी हुई है, वो राक्षसनी है, राक्षसनी हिडिंबा, राइट। तो अब वो राक्षस जो है, वो ये कौन सी जो है, कौन है ये राक्षस, क्या होता है,
ठीक है, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि राक्षस क्या होता है। ठीक है, तो राक्षस बेसिकली क्या होता है कि जो आपके चार वर्णों में फिट नहीं हो रहा है वो राक्षस है। तो आपकी जो सिविलाइज सोसाइटी है ये कहाँ रह रही है, ये आपकी रह रही है इलाहाबाद, कुशीनगर, वैशाली, वाराणसी, ये जो यूपी वाली बेल्ट है, यूपी बिहार वाली बेल्ट है, जो शहरों में रह रही है, दैट इज अ सिविलाइज सोसाइटी, या फिर क्लोज टू दैट, कि थोड़ा सिविलाइज एग्रीकल्चर वगैरह कर रहे हैं। बट देयर आर ट्राइब्स हु आर लिविंग इन फॉरेस्ट। अब जो फॉरेस्ट में रह रहे हैं इनको क्या कहोगे, ये किसी आपके ना ब्राह्मण है, ना क्षत्रिय है, ना वैश्य है, ना शूद्र है, तो ये है क्या, तो ये राक्षस है। क्योंकि ये लोग जो है उस तरीके से नहीं रहते, ये लोग अभी भी मीट खाते हैं, हंटिंग कर रहे हैं, ठीक है, जो है जानवरों को मार रहे हैं, तो ये जो है उस, हाँ, तो बेसिकली ट्राइबल सोसाइटी है, ये इनके नॉर्म्स के हिसाब से वानर है, वानर नहीं है, सॉरी, राक्षस है, कि भाई ये इनसे डर लगता है, क्योंकि डरावने हैं, जिनको जानते नहीं वो जो है थोड़ा भयानक हो जाता है, राइट, तो वो वैसे ही कि उनका जो है अपीयरेंस भयानक है, कपड़े उन्होंने भयानक पहने हुए, तो राक्षस जैसी फीलिंग आ रही, राक्षस है वो लोग, तो इसीलिए वो राक्षस से शादी हुई थी, हिडिंबा से शादी हुई थी। अब क्या भीम पागल है, अगर राक्षस जैसे, आप अगर सही मान लो कि हाँ राक्षस जैसा कुछ टर्म होता है, जो राक्षस होता है, जो दानव होता है, समथिंग उस नेगेटिव वाले के कनोटेशन में अगर जानो, तो भीम पागल तो नहीं थे कि राक्षस से शादी करेगा, भाई इतना तो अकल होगी, राइट। नहीं, दास एंड दस्यु वो वहीं छोड़ दो, अभी 500 के आसपास छोड़ दो, अभी दास और दस्यु नहीं, हाँ ठीक है, थोड़ा सा रिलेट भी उससे भी कर सकते हो, बट हाँ, है ना, तो भीम कितना भी डेयरिंग होगा, राक्षस से शादी तो नहीं करेगा, अगर राक्षस वैसा होता है जैसा हम मानते हैं। तो द थिंग इज कि राक्षस वाज अ टर्म गिवन टू दी जो है फॉरेस्ट ड्वेलर्स की, हाँ ये जो हमारे वर्ण में नहीं आ रहा, देवर राक्षस। जैसे श्रीलंका वाली पब्लिक जो है वो क्यों राक्षस है, क्योंकि वो हमारे वर्ण सिस्टम में फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो उस हिसाब से वो वर्ण के बाहर है, तो काइंड ऑफ राक्षस हो गया, तो वो है। अब ये जो राम जी की सेना थी, इसको वानर क्यों कहा गया, क्योंकि इसे कायदे से राक्षस भी कह सकते थे, आई एम रियली सॉरी अगर थोड़ा हर्ट हो, लेकिन जो है इनको राक्षस भी कहा जा सकता था, बट टू ब्रिंग अ पॉजिटिव कनोटेशन टू इट, कि नहीं राक्षस नहीं भाई, वो अच्छे लोग हैं, हमारी मदद करी, वहां हेल्प करी, जो है जाके युद्ध किया हमने समथिंग, तो दे वर गुड पीपल एक्चुअली, ठीक है, गुड बैड इट्स ऑल रिलेटिव, लेकिन हाँ जो भी है, तो दे वर गुड पीपल, एंड दैट इज द रीजन कि हमको वानर सेना का टर्म दे दिया गया कि हाँ दे वर वानर। ओके, चलो ठीक है, तो अब वापस जो है आते हैं, तो हम बात कर रहे थे कि हाँ ये जो पंचमार्क कॉइन्स वगैरह हैं, तो नाउ जो है साउथ में, हाँ तो हम, मैं क्या कह रहा था कि साउथ में सिविलाइजेशन बेसिकली अभी नहीं आई है, दैट इज द रीजन कि वो नीचे जो है राम को सारे, अब देखो बाली और सुग्रीव जो है दे हैव देयर ओन किंगडम एज वेल, छोटी सी सही, राजमहल नहीं, छोटी सी किंगडम सही, है ना, कि थोड़ा सा तो ऊपर बढ़ गए हैं, लेकिन स्टिल वानर है, क्यों, क्योंकि भाई वो जंगलों में किंगडम है उनकी। तो अगेन वापस आते हैं, तो जो है पंचमार्क कॉइन जो है, तो सिविलाइजेशन आगे ग्रो कर गई है, पंचमार्क कॉइन जो है आ चुका है, तो अब पंचमार्क कॉइन आ चुका है, तो जो वैश्य, जो मिडिल क्लास बेसिकली जिसे कहना चाहिए, वो मिडिल क्लास अब इस थोड़ा सा जो है जो है मटीरियलिस्टिकली थोड़ा सा स्ट्रांग हो रहा है, अब उसका भी से होना चाहिए, अब आप उसको निग्लेक्ट नहीं कर सकते, राइट, तो अब उनको जो है थोड़ी इज्जत चाहिए कि हाँ ऐसे कैसे भाई, हम भी सुनार हैं, हमारे अंदर भी जो है, हम भी जो है समथिंग काम कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, अच्छा खासा पैसा है, ऐसे कैसे आप हल्के में ले सकते हैं कि हाँ हम इंफीरियर हैं, तो नाउ इवन फ्रॉम देयर इज ग्रीवांसेस, ओके, तो दिस लेड टू ब्रिंगिंग अ न्यू सिस्टम, तो जैसे ही मौका मिला, जिन्होंने कहा, कोई भी अगर आके ऐसा कह दे कि ओके मैं, मुझे समझदार हूँ, मैं निर्वाण हूँ, निर्वाणा मुझे मिल चुका है, मुझे पता है कि जीवन क्या होता है, मैं तुम्हें सही गाइड कर सकता हूँ और मेरे लिए सब बराबर है, जैसे ये स्टेटमेंट कोई कह देता कि मेरे लिए सब बराबर है, हाँ भाई आप सही कह रहे हो, हम आपके धर्म में विश्वास करेंगे, वो वाली बात आ जाती, तो एकदम से बुद्धिज्म क्यों पॉपुलर होने लगा, क्यों राजाओं को इसमें मजा आने लगा, जो वैसे राजा हैं जैसे बिंबिसार वगैरह हो गए, क्यों कह रहे हैं कि बुद्ध को कह रहा हूँ जो है बैठ जाओ हमारे उस पे बैठ जाओ, ठीक है, क्योंकि जो है नाउ पीपल एक्चुअली वांट दैट कि हाँ हमें इक्वालिटी मिलनी चाहिए, द रूल ऑफ वेद या फिर जो भी जो है वो जो वर्ण सिस्टम है दैट इज नॉट जस्टिफाइड, तो जो भी कह रहा है कि हाँ जो है इक्वालिटी की बात करते हैं, राइट, वी हैव अ डिफरेंट सिस्टम, अपना अलग जो है सिस्टम है, और उसकी बात करते हैं, दे आर लाइकिंग दैट सिस्टम कि हाँ चलो ये अच्छा है, इक्वालिटी की बात कर रहा है, वी शुड फॉलो बुद्धिज्म, तो वो जो संघ है और जो भी बातें हैं वो धीरे धीरे लोग जो है उसको फॉलो करने लगेंगे, बुद्धिज्म फैलने लगेगा, बढ़ने लगेगा, बिकॉज अगेन बुद्धिज्म वो बात नहीं कर रहा जो है बाकी हिंदू फिलोसफी बात कर रही, वो ऐसी बातें नहीं कर रहा जो समझ में ना आ रही, ठीक है, कैसी बातें कि हाँ जो है आत्मा होती है, परमात्मा होती है, मैं ब्रह्मा हूँ, ये सारी बातें समझ में नहीं आ रही थी, तो जो है वो लॉजिकल बात कर रहा है कि हाँ दुख क्यों है, सुख कैसे आएगा, निर्वाणा क्या होता है, ऐसे करना है, सिंपल, तो इसीलिए लोगों को ये बातें पसंद आई, सिंपल सी बात करो, सीधी बात करो, जो हो सके, तो बात करते हैं कि हाँ बुद्धिज्म क्यों फैला हो, तो ठीक है बुद्धिज्म क्या है वो भी आगे बात करेंगे, लेकिन पहले बात करते हैं बुद्ध है कौन, ओके, तो अगेन तो कहानियां हैं बेसिकली कि हाँ आगे जो कहानियां जो बुक्स लिखी गई
वहां से डिराइव हुआ है। ओके, अब वो कितना सच है कितना झूठ है हमको नहीं पता, चीजें डिराइव हुई हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कथा हो सकती है कि हाँ जो है समथिंग कि हाँ लोगों को इंस्पायर करने के लिए मे बी उन राइटर्स ने ये एक स्टोरी ऐड कर दी, हर चीज का जस्टिफिकेशन ऐड कर दिया कि हाँ ऐसे ऐसे समथिंग जो भी है उन बुक के हिसाब से हमने जो है चीजों को डिराइव किया है। ठीक है, जो विनय पिटाका सुत्त पिटाका ये सब जो है उनसे जो है हमने चीजों को डिराइव किया कि बुद्धा का जन्म ऐसे हुआ था, बुद्धा की जो है मदर ऐसी थी समथिंग, वो उस क्लैन को बिलोंग करते थे या जहां से भी थे। अभी भी जब सोचो ये डाउटफुल है कि उनका ईयर ऑफ बर्थ क्या है, जब यही डाउटफुल है, ठीक है, जब यही डाउटफुल है तो तुम समझ सकते हो कि जो है कैसे कहें कि क्या कहे हैं वो क्या नहीं कहे हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा जो है चीजें जो है डिराइव्ड है, तो एग्जैक्टली चीज तुम नहीं बता सकते कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। मेन इंपॉर्टेंट जो आज हमारे पास है वो कहानियां है। क्यों कहानियां क्यों थी? कहानियों से क्या है इंप्रेस करना आसान होता है, कहानियों से क्या है कि जो है चीजें याद रह जाती है, राइट, कि हाँ ऐसा इसलिए होता है। ओके, तो थोड़ी देर के लिए अगर मान लो कि रामायण एक कहानी है, महाकाव्य है, तो महाकाव्य है तो उससे तुम्हें याद हो जाता है कि आइडियल जीवन कैसे जीना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है। तो इसमें जो इलिटरेट क्राउड है जिसने उतना नहीं पढ़ा हुआ है या जिसको उतना समझने की जरूरत नहीं है, उसको कहानी सुना दी और जीवन ऐसा होता है, राम राज्य ऐसा होता है, अच्छा भाई ऐसा होता है, अच्छी पत्नी ऐसी होती है, ये सारी बातें तुम वहां से सीख जाओगे और अपने जीवन में उतार दोगे। तो दैट वाज द मेन आइडिया बिहाइंड एवरीथिंग। हाँ, तो बुद्धा भाई देखो ऐसे तो तुमसे नहीं पूछेगा कि बुद्धा जब गए थे तो क्या हुआ था, वो नहीं पूछेगा तुमसे, ठीक है ना। तो एक आध क्वेश्चन जो है लिखा है स्लाइड में कि हाँ किस तरह का पूछेगा, राइट, क्योंकि अवॉइड वो करेगा क्या कि जो है तुम्हें मतलब जो है वो सवाल ना पूछा जाए जिसका भी कुछ पता है ना हो, ठीक है, तो वो वाली बात है। ओके, तो जो बुद्धा की लाइफ तुमसे ऐसा नहीं पूछेगा कि क्या हुआ था उनकी लाइफ में, ठीक है, पूछेगा भी तो दैट इज अगेन बेस्ड ऑन डेरिवेशन जो तुम लिख सकते हो जो हम बात करने जा रहे हैं। ओके, तो लुम्बिनी में जन्म हुआ है, तो नेपाल में जन्म हुआ है इनका, तो लुम्बिनी यहाँ पे दिख रहा है आपको, दिस इज लुम्बिनी। ओके, दिख रहा है कलर, दिस इज लुम्बिनी नेपाल की बाउंड्री पर। ओके, तो दिस दिस शोज बेसिकली सिंबल्स हैं, बहुत सारे सिंबल्स जो है कनेक्टेड हैं। तो बुल जो है शोज बर्थ, ठीक है, लोटस शो समथिंग, देखते हैं भी आई थिंक लोटस भी बर्थ ही दिखाता है बट आई एम नॉट श्योर, देखते हैं थोड़ा सा फैक्ट्स में भूल जाता हूँ, ठीक है, कि हाँ बट ठीक है बताते हैं। ओके, so as per Buddhist tradition regards Lumbini, Nepal is the birthplace of the Buddha. कपिल वस्तु जो है में बड़े हुए हैं, तो कपिल वस्तु भी वहीं कहीं आसपास ही है, तो वही ये जो भी कहानी है ये यूपी नेपाल बिहार बॉर्डर पे ही हो रही है, ठीक है, तो यही सब कहानियां हो रही हैं। यहीं से थोड़ा आसपास बिहार में चले जाएंगे, बिहार में थोड़ा ज़्यादा जो है टाइम स्टे करेंगे, यूपी में भी ऑफकोर्स गए होंगे, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा सवाल भी पूछा गया था कि बताओ बुद्धा कहाँ कहाँ गए हैं, तो उसमें एक ऑप्शन गांधार था, तो यूपीएससी ने एक सवाल पूछा था कि जो है बुद्धा कहाँ कहाँ गया, कहाँ कहाँ कौन कौन से जो चीज़ें हैं वो बुद्धा की लाइफ से एसोसिएटेड है, ठीक है, या बुद्धा वहाँ पे ट्रैवल किया बुद्धा ने। अब बुद्धा का अगर जन्म यहाँ हुआ है, राइट, अब बुद्धा का अगर जन्म हुआ है तो उनकी जो जीवन है वो कहीं ना कहीं है ना, दोनों ही बर्थ से रिलेटेड है ना, मुझे भी ऐसा याद था कि दोनों ही बर्थ से रिलेटेड है, तो ये याद कर सकते हैं। तो जो है हाँ, तो क्या है कि अब सोचो अगर तुम्हारा जन्म यहाँ हुआ है और तुम्हारे टाइम में अभी रेल नहीं चल रही है, हवाई जहाज नहीं है, तो गांधार उधर यूपी जो है सॉरी जम्मू कश्मीर के उधर किनारे है, तो यहाँ से पैदल गांधार जाना तो उतना फीजिबल नहीं लग रहा। जैसे जिस तरह की इनकी लाइफ अभी तुम जानोगे तो बुद्धा को जान जाओगे कि जिंदगी में इन्होंने क्या किया है, तो पैदल तो गांधार घूम के नहीं आएंगे। तो दैट वाज द बेसिक आइडिया, ठीक है, तो डायरेक्टली उन्होंने नहीं पूछा कि हाँ जो है क्या किया था उन्होंने, लेकिन इनडायरेक्टली पूछ लिया कि गांधार गए होंगे कि नहीं गए होंगे, उसमें गांधार को एलिमिनेट करना था जो नहीं गए थे। ओके, खैर, सो देखते हैं, तो कपिल वस्तु वगैरह में जो है इनका पालन पोषण हुआ है, और जो है ये एक साक्या कम्युनिटी है। हॉर्स यूज किया है भाई, हॉर्स तो उनका फेमस है, हॉर्स यूज किया है, ठीक है, हॉर्स यूज नहीं किया, अच्छा बताते हैं क्यों नहीं यूज किया, थोड़ा भी और लाइव जानो फिर खुद ही समझ जाओगे कि हॉर्स उन्होंने यूज क्यों नहीं किया। ओके, सो बोथ प्लेसेस बिलोंग टू साक्य कम्युनिटी को, क्षत्रिय कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, ठीक है। ओके, सो इनके सिद्धार्थ नाम है बेसिकली 563 बीसी एज पर जो है एनसीईआरटी है कि 563 बीसी, लेकिन बड़ा डाउटफुल है ये। नहीं नहीं मैंने नहीं किया, चलो अब देखते हैं, अब जान जाओगे, अभी बुद्धा को जान जाओगे, खुद समझ जाओगे, अगर इतना जान लिया तो ये आंसर खुद कर पाओगे, ठीक है। तो सिद्धार्थ और गौतम बुद्धा, ठीक है, तो ये इनका नाम है जो है गौतम है, सिद्धार्थ है, और फादर है इनके शुद्धोधन, ठीक है,
और ये साक्य क्लैन के चीफ है। तो शायद ये जो चीफ, ये जो क्लैन है थोड़ी डेमोक्रेटिक है, ठीक है, या जो है हाँ डेमोक्रेटिक बेसिकली कहना चाहिए, ठीक है। कैपिटल है कपिलवस्तु, बाद में इसको कोशाल ने जो है बता रहा हूँ, कोशाल में जो है इसको बाद में नेक्स्ट कर दिया था, ठीक है। एंड गौतम बेसिकली उनका फैमिली नेम गौतम है, तो सर नेम है बेसिकली गौतम, ठीक है। मदर का नाम है इनकी माया, माया देवी कह लो। तो ये कोलियान कोई जो है ग्रुप है, जैसे साक्य है वैसे कोलियान है, तो कोलियान प्रिंसेस है। और जो है जिस रात सिद्धार्थ उनके उन्होंने जिस रात सिद्धार्थ को उन्होंने कंसीव किया है बेसिकली, है ना, जिस रात जो है बेसिकली शी गॉट प्रेग्नेंट, तो उस रात को उनको बहुत बेचैनी हो रही थी और उनको ऐसा लग रहा था कि उनके जो है पेट है उसमें एक बहुत बड़ा हाथी समा रहा है, ठीक है। तो जो है एक बहुत बड़ा एलिफेंट है जिसके 6 बड़े बड़े दांत हैं, व्हाइट टस्क्स हैं, ठीक है। तो वो जो है हाथी उनके पेट में समा रहा है। तो अगेन ये किसको पता है, लेकिन आगे कहानी लिखी गई होगी कि हाँ ऐसा उन्होंने फील किया, समथिंग इतनी बड़ी पावर उनके अंदर आ रही थी, भगवान खुद ही, भगवान जो नहीं कहना चाहिए, लेकिन उनको ऐसी फीलिंग आ रही थी उन्होंने जब कंसीव किया कि हाँ जो है कोई बहुत बड़ी पावर उनकी जो है पेट में आके समा रही है। ये वही फोटो है कि वो सो रही हैं और एक बड़ा हाथी जो है ये भरूच में जो है बेसिकली वो फोटो लगी हुई है, मतलब जो भी बनाया गया है, तो जो है उसका डिपिक्शन है। तो ये स्टोरीज बेसिकली थ्रू दीज पिक्चर्स डिपिक्ट करी जाती है। तो आप अगर जो है कभी सांची स्तूप जाओगे, स्तूपा कहीं विजिट करोगे, जैसे इसके पास क्या है, सांची है ना ये, तो सांची जाओगे तो सांची में ऐसे बहुत सारे आपको पैनल्स मिलेंगे जिसमें ऐसी स्टोरीज बनी हुई हैं जो बुद्धा की लाइफ को डिपिक्ट करती हैं कि हाँ बुद्धा ऐसा कुछ हुआ था। ओके, दिस इज 150 बीसी में, 150 बीसी में ये फोटो बनी है, मतलब फोटो तो बाद में बनी होगी ना, स्तूपा वगैरह तो बाद की कहानी है, अभी तो कहाँ स्तूपा आएगा, राइट। तो वो बाद में जैसे अब जैसे रामायण बाद में लिखी गई है, महाभारत बाद में लिखी गई, या आज कोई मंदिर बना दो तुम, या जो है लेट से जो जैसे जो शिव जी के मंदिर बृहदेश्वर जैसे बन गया आपका, तो वो तो बाद में होता है ना कि हाँ जय राजा है भक्ति के हिसाब से, अपने हिसाब से लोगों को खुश करने के लिए, समथिंग अपनी गरिमा दिखाने के लिए, पैसे का वो दिखाने के लिए चाहे मंदिर बना दिए है ना, बड़ी बड़ी इमारतें बना दी समथिंग, तो वो कुछ उस तरीके का है कि हाँ दिस इज अ पैनल, पैनल पे जो है ये बनाया गया है। ओके, तो यह कहीं दीवार पे या कहीं ऐसे लगा होगा। ओके, इतना नहीं जानना है, मतलब टेंशन मत लो, ये नहीं बताना पड़ेगा कि पैनल कहाँ लगा है, फोटो ड्रॉ नहीं करनी पड़ेगी, है ना, तो ये टेंशन मत लो कि हाँ है कहीं पे जहाँ पे ये पैनल। ओके ओके, सो जो है हाँ, तो ये बेसिकली स्टोरी है कि हाँ ऐसा उनके साथ हुआ। तो जो है बुद्धा का बर्थडे मनाया जाता है, जो थिरवाड़ा जहाँ भी धर्म फॉलो किया जाता है वहाँ पे वैसाख नाम से जो है इसको सेलिब्रेट किया जाता है। बुद्ध पूर्णिमा आप जानते होंगे, तो नेपाल, बांग्लादेश और इंडिया में जो है इनके जन्म को एज अ बुद्ध पूर्णिमा सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, और फुल मून डे, बुद्ध पूर्णिमा मतलब पूर्ण चांद जहाँ पे है तो पूर्णिमा है। फिर जो है ऐसा कहा जाता है कि जो इनकी मदर है उनकी डेथ हो गई थी आफ्टर दिस बर्थ, तो मे बी इमीडिएटली या 2 दिन बाद, और फिर जो है इनकी जो वो है जो मौसी है उन्होंने जो है इनका ध्यान रखा, इनको पाला पोसा। ओके, तो इनका नाम रखा गया सिद्धार्थ। सिद्धार्थ का मतलब है कि जो है अपने एम्स को अचीव कर दे, सिद्ध कर दे, सिद्ध अर्थ, ठीक है, कि जो उसका भी एम है उसको सिद्ध कर दे, सिद्धार्थ। ओके, तो जो है एक हर्मिट है, जो है सन्यासी टाइप असीता, उन्होंने कहा कि जो बच्चा जो है ये एक्चुअली जब जो है राजा के यहाँ बच्चा होता है, जन्म लेता है, पुत्र जन्म लेता है स्पेशली, तो वो क्या है बहुत सारे पंडितों को बुलाते हैं, कहते हैं चलो चर्चा करो, बताओ सारे जो है तारे वारे देखो, उस हिसाब से देखो कि जो है क्या बनेगा जीवन में अपने। तो असित ने कहा कि जो है या तो हाँ पुरोहित वगैरह, तो असित ने कहा कि देखो या तो जो है ये बहुत बड़ा साधु बनेगा, है ना, या तो बहुत बड़ा राजा बनेगा, ठीक है, चक्रवर्ती राजा जिसका चारों दिशाओं में जो है नाम होगा, उस तरह का राजा बनेगा, या बहुत बड़ा साधु बनेगा, ठीक है। एक थे कोंदन्ना, एक और जो है फिलोसफर, हर पुरोहित मान लो, इनका जो है इनको डाउट नहीं था, कि इन्होंने कहा कि नहीं ये बुद्ध बनेगा, बहुत बुद्धिमान बनेगा, है ना, तो जो है मतलब ये साधु ही बनेगा, बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल बनेगा, राजा ये नहीं बनेगा, तो ऐसा ये कह के गए थे। तो अब क्या है कि राजा जो है, फर्स्ट लाइन कौन सी है, थिरवाड़ा जो है एक टाइप का बुद्धिज्म है, और जो है एक जैसे ब्रांच है, जैसे हिंदुज्म जैसे शैविज्म, जो शिव को माने वो शैविज्म, तो वैसे ही थिरवाड़ा एक टाइप का बुद्धिज्म है, स्कूल ऑफ बुद्धिज्म, राइट। तो वो जहाँ जिन कंट्री से माना जाता है उन कंट्रीज में इसको एज अ विसाख नाम से जो है सेलिब्रेट किया जाता है, बर्थ ऑफ बुद्धा, ठीक है। ओके, तो कुंदाना ने जो है कहा कि ये
वही बनेगा, राइट। अब देखो अगेन इस बात को समझो, बुद्धा अभी नाम नहीं पड़ा है बुद्धा, ठीक है, अभी बुद्धा हुए नहीं है। ओके, तो देखो एक होता है बुद्धि, बुद्धि मतलब दिमाग, बुद्धि। जब बुद्धि के ऊपर चले जाओ कुछ, दैट इज बुद्धा, है ना। बुद्धि बुद्धू, या बुद्धि अगर नहीं है तो वो बुद्धू है, और बुद्धू अगर बुद्धि है, मतलब अगर दिमाग नहीं है तो बुद्धि बुद्धू है, अगर दिमाग है इंटेलेक्चुअल है तो बुद्धि है, अगर वो इंटेलेक्चुअल के भी कहीं ऊपर है तो वो बुद्धा है, ठीक है। तो वो नाम बुद्धा बाद में आएगा, राइट, तो बाद में है, लेकिन अभी अभी ये है सिद्धार्थ कह लो इनको। तो नाउ अब एज अ राजा सोचो कि तुम्हारा इतना बड़ा राज्य है, बच्चे के बारे में बता रहे हैं कि बड़े होकर साधु बनने वाला है। अब जो है राजा टेंशन में आ जाएगा कि नहीं नहीं, राजा जो है ये जो है ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं अपने बेटे को कभी साधु नहीं बनने दूंगा, मैं इसे बड़ा राजा बनाऊंगा। तो अब तुम क्या करोगे ऐसे उसको बड़ा राजा बनाने के लिए? उसको शान और शौकत में रखोगे कि हाँ जो है ये इसको इतना सुख दे दो, इतनी लग्जरी दे दो लाइफ में कि हाँ जो है ये कभी ये वाले सुख छोड़ के जा ना पाए, ठीक है, वो वाली हालत कि कभी गरीबी में रह ना सके, तो ये कभी सन्यासी नहीं बन पाएगा। तो कोशिश पूरी उन्होंने यही करी। तो सिद्धार्थ उनकी जो है मौसी है महाप्रजापति, तो उन्होंने बेसिकली प्रजापति, तो उन्होंने बेसिकली उनका ध्यान रखा, आगे जो है वो किया उनके लिए बड़े बड़े पैलेसेस, तो 3 बड़े उन्होंने जो है वो बना दिए, पैलेस बना दिए, इनकी सुख सुविधा का पूरा ध्यान रखा जाए ताकि वो जो है बड़ा राजा बने। At 16 his father reportedly arranged his marriage। 16 में शादी भी करा दी कि भाई ये तो साधु बन ही ना पाए, इसकी फटाफट शादी करा दो। तो 16 में उसकी शादी करा दी, उनकी कोई कजिन थी समथिंग, ठीक है, यशोधरा। तो यशोधरा से इनका विवाह हो गया, एक बेटा भी हो गया राहुल। पूरा ग्रास जीवन प्रॉपर लग्जरी में लाइफ कट रही है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, मौज मस्ती में चल रहा था। एक और इन्होंने ध्यान रखा कि जो है ये ज्यादा दुनिया के टच में ना आए, इसे इधर महलों में ही रहने दो, इसे बाहर मत जाने दो समथिंग। तो ये पूरा पहरा इनके ऊपर बिठा के रखा गया था, ठीक है। तो 29 इयर्स ऑलमोस्ट लाइफ के 30 साल उन्होंने एज अ प्रिंस इन्होंने जो है रहा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी, ठीक है। तो जो चाहिए था सब मिल रहा था। तो बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर से दैट द फ्यूचर बुद्धा फेल्ट दैट मटेरियल वेल्थ वाज नॉट लाइफ्स अल्टीमेट गोल। तो उन्हें कभी कुछ ऐसा लगा होगा समथिंग। तो एक बार कभी ये बाहर गए, राइट, अपने अपने जो है साथ में थे इनके, इनका चन्ना था जो बेसिकली सारथी था। तो सारथी था, सारथी के साथ ये थोड़ा सा बाहर निकले, और बाहर उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा सा आदमी है, एक जो है बीमार आदमी है, ठीक है, एक डेड बॉडी पड़ी हुई है, और एक एस्थेटिक है। तो इन्हें लगा कि जो है भाई ये जो बूढ़ा आदमी है ये भी जीवन हो गया इसका, ये इतना बीमार है, ये बाद में डेथ ही होनी है समथिंग, ठीक है। तो ये सारे परेशान हैं, दुखी हैं। खाली जो एस्थेटिक है, ये जो है एस्थेटिक मतलब सन्यासी साधु जो है, यही बड़ा खुश लग रहा है, बड़ा सही लग रहा है ये। यानी जीवन जो है वो नहीं है जो मैं समझ रहा हूँ। जीवन जो है, जीवन शायद संन्यास में, शायद उनको ऐसा लगा कि नहीं नहीं ये जो है शायद मैं गलत तरीके का जीवन जी रहा हूँ, आई नीड टू गेट आउट ऑफ दिस। ओके, सो जो है उनको वहां से आइडिया आया कि हाँ ठीक है मुझे बाहर निकलना पड़ेगा। तो एक बार चन्ना उनका जो बेसिकली वही सारथी, और जो इनका घोड़ा है, घोड़े का नाम कंठक है। तो घोड़ा है इनके पास, ऐसा नहीं घोड़ा नहीं है, ठीक है। तो जो है इनके साथ ये निकल पड़े, पैलेस इन्होंने छोड़ दिया और बाहर निकल पड़े। अब बाहर निकलने के बाद जो है ये गए राजगीर। तो राजगीर कहाँ है? बिहार में। तो पटना से थोड़ा सा नीचे साउथ में राजगीर पड़ता है। वहां पे इन्होंने अपना चन्ना उन्ना को छोड़ दिया, अपना जीवन इन्होंने जीना शुरू किया। तो सन्यासी बन गए। तो सन्यासी बने तो इन्होंने भीख मांगना शुरू किया, जगह जगह भीख मांगते रहे, ठीक है। तो इनको पहचान लिया किसने? बिंबिसारा ने। बिंबिसारा कौन है? ये आगे फ्यूचर में देखोगे, याद कर लो, बिंबिसारा से मुलाकात हुई थी, इतना याद कर लो खाली कि बिंबिसारा से कहीं ना कहीं इनकी मुलाकात हुई है। तो इन्होंने पहचान लिया कि ये तो उनका लड़का है ना, ये तो जो है हाँ मगध के राजा हैं, ठीक है। मगध तो बिहार में घूम रहे हैं ना, तो बिंबिसारा जो है राजा है, मगध के राजा है। तो बिहार बेसिकली वो जो पार्ट है, बिहार इज मगध। तो मगध के राजा है बिंबिसारा। अब कौन है एग्जैक्टली, कहाँ फिट होंगे, वो आगे फिट करेंगे। तो बिंबिसारा ने पहचान लिया कि तो उनका लड़का है, बुलाया, ठीक है, समझा कि भाई क्या जीवन में चाह रहे हो, एक्सेट्रा। कहते हैं कि उन्होंने अपना राज्य भी कहा कि लोग मेरे गद्दी पे तुम ही बैठ जाओ। मजाक किया होगा, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि तुम राजा हो और कोई आया तुम कहो कि अच्छा अच्छा गद्दी तुम ले लो, इम्पॉसिबल है, बट स्टोरी से सो मान लेते हैं। तो बिंबिसारा ने ऑफर किया कि आओ मेरे राज्य बैठ जाओ। उन्होंने मना कर दिया, नहीं ये सब तो चाहिए नहीं हमको, एनलाइटेंड होने आया हूँ। राजगीर उन्होंने छोड़ दिया, ठीक है। और उन्होंने पकड़ा क्या? उन्होंने पकड़ा एक टीचर है अलारा कलामा। अलारा कलामा क्या सिखा रहे हैं? वही सांख्य फिलॉसफी जो पिछली क्लास में सिखाई थी। सांख्य इन्होंने सिखा दिया इनको कि देखो भाई एक जो है पुरुष होता है, प्रकृति होती वगैरह वगैरह, और बुद्धि वगैरह वगैरह सारी कहानी इनको सिखा दी। अब ये अच्छे भाई दिमाग था ही, सीख गए लोग, बड़ा मजा आया इनको, है ना। मतलब मजा इनका इन द सेंस कि हाँ समझ में आ गया। अब अलारा कलामा ने कहा कि जो है ऐसा है कि तुम मेरे अच्छे डिसाइपल हो और मुझे तुम सक्सीड करना। तो गौतम क्या है कि मजा नहीं आ रहा था उनको,
रहा हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं सक्सीड वगैरह की बात मत करो, और ये मैं उतना भी नहीं सीखा हूँ कि और सीखना है। तो वो उन्हें छोड़ के गए किसके पास, उदाकरामपुत्ता पे। उदाकरामपुत्ता पे के पास जब गए तो उनसे उन्होंने दूसरी वाली फिलॉसफी सीखी, कौन सी, योग फिलॉसफी। तो योगा भी आ गए कि हाँ योग सीख लिया, लेकिन अगेन उन्होंने कहा कि जो ठीक है कि मुझे सक्सीड कर दो। उन्होंने कहा नहीं सक्सीड वगैरह नहीं करना, सीख लिया बट उतना मजा भी नहीं आया। तो सेटिस्फाइड अभी दोनों से नहीं थे। ओके हाँ, लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या सीख लिया, योगा सीख लिया। यहाँ पे इन्होंने मेडिटेशन सीख लिया कि हाँ ये क्या होता है। तो ये तो कम से कम इनको ये आइडिया लग गया। अच्छा सो आफ्टर रियलाइजिंग दैट देख रहे देख रहे हैं meditative ध्यान was the right part to awakening, but that extreme asceticism did not work. तो उन्होंने कहा कि हाँ ये तो अच्छा है, ध्यान तो बहुत बढ़िया है, लेकिन पूरी तरह से साधु बन जाना, संत बन जाना, ये थोड़ा मजा नहीं आता, सही नहीं आ रहा। एंड फ्रॉम देयर ही गॉट दिस आइडिया कि कुछ मिडिल वे होना चाहिए, मध्यम मार्ग होना चाहिए, कि जो है ऐसा भी नहीं है कि जो है एकदम जीवन छोड़ के ध्यान में लग जाओ, ऐसा भी नहीं है कि जीवन में पूरी तरह से जो है लग्जरीज में लग जाओ। ये थोड़ी सी लग्जरी और थोड़ा सा ध्यान दोनों मिला के अगर जो है बैलेंस बना लो, that would be the best work, best idea, best path, and वो जो path है that is मध्यम मार्ग। तो इसीलिए कहते हैं बुद्धा इज मध्यम मार्गी बुद्धा, कि हाँ जो है बीच का पाथ। तो जैसे आंसर में कहते हैं ना मध्यम मार्ग पकड़ो, बुद्धा वाला मार्ग पकड़ो, कि हाँ एक्सट्रीम उधर भी मत जाओ, अपने आंसर्स में एक्सट्रीम लेफ्ट मत जाओ, और बीच का थोड़ा सा पाथ समझो, दोनों को बैलेंस करते हुए। डिपेंड्स है, एकदम कैटेगोरिकल स्टेटमेंट नहीं है, डिपेंड्स कि हाँ क्या स्टेटमेंट होना, क्या जो है आपका आंसर होना चाहिए। बट अगेन तो फ्रॉम देयर ही गॉट दिस आइडिया कि हाँ, क्योंकि वो एक्सट्रीम उन्होंने करके देख लिया था। अब देखो समझो इस बात को, वो दोनों एक्सट्रीम देख चुका था अपनी लाइफ में, ठीक है। वो एक्सट्रीम वो जो है लग्जरी वाला भी देख चुके थे, ये एक्सट्रीम इधर आपका सांख्य और ये योगा वाला भी देख लिया था इन्होंने। एंड बोथ फ्रॉम बोथ द एक्सट्रीम्स रियलाइज कि नहीं बीच का कहीं रहो, वो ज्यादा बेटर है। ओके सो यहाँ पे उन्होंने फिर अपने आइडियाज दिए कि हाँ एट फोल्ड पाथ वगैरह होना चाहिए, और जो है अपना धर्मचर्य परिवर्तन सूत्र में जैसा लिखा गया है कि यहाँ धर्मचर्य परिवर्तन की बात है। ओके सो क्या हुआ कि जो है, अच्छा एक और छोटी सी इंसिडेंट है जो कि इससे रिलेटेड नहीं है, मेंशन है खाली कि एक बार कभी बहुत भूखे वगैरह थे, तो एक महिला थी सुजाता जिन्होंने इनको खाना दे दिया था, जिन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था, ठीक है। ओके इसके बाद वो बैठ गए पीपल के पेड़ के नीचे, ठीक है, पीपल के पेड़ के नीचे, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था जब इनको बेसिकली अभी निर्वाणा मिला नहीं, राइट। तो पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए जब थोड़ा डाउटफुल थे कि क्या करना है जीवन में। वही बोधि ट्री है, तो ये जो जगह है वो बोध गया है, और उरुवेला नाम से फेमस है, और उरुवेला इज बेसिकली ओल्ड नेम। और जो है नदी का नाम निरंजन नदी है, जो कि अभी फाल्गु नाम से जानी जाती है। और इन्होंने कसम खाई, देखो इन्हें समझ में नहीं आ रहा था, दोनों एक सीन देखने के बाद बेसिकली ही वाज कंफ्यूज, तो समझ में नहीं आ रहा था। और वहां पे उन्होंने कसम खाई कि अब मैं यहाँ से ध्यान लगा के तब तक नहीं उठूंगा जब तक जो है मुझे सच्चाई का पता न चल जाए। तो इनके साथ तब तक दो चार खेले चपाटे हो चुके थे। तो कौंदिनिया और चार और कंपेनियन थे, उनको जो है लगा कि ये क्या हो गया, ये तो बैठ गए, तो पता ही नहीं इतने दिन से बैठे हुए, तो दे लेफ्ट कि हाँ ठीक है हमें समझ में नहीं आ रहा है क्या करने वाले हैं। तो 49 डेज तक उन्होंने मेडिटेशन किया, 49 दिन तक पूरा ध्यान लगाया, ठीक है। और एज है समय इनकी 35। यहाँ पे इनको एनलाइटनमेंट यानी निर्वाणा की प्राप्ति हो गई, और यहाँ से ही बिकेम बुद्धा, अवेकेंड वन, इंटेलेक्चुअल से भी एक स्टेप ऊपर, एक स्टेप आगे, बुद्धा अवेकेंड हो चुके हैं, जो है ज्ञान नेत्र जो है वो खुल चुके हैं पूरी तरह, जीवन का जो है सार इन्हें समझ में आ चुका है। इनको समझ में आ गया है कि वो चार जो जीवन के सत्य हैं, है ना, जो मेन सत्य हैं। हाँ बिना कुछ खाए पिए 49 में बिना कुछ खाए पिए डेथ नहीं होती, 49 डेज की बात है, ठीक है, कि जो है हाँ नहीं होती, मतलब सही में नहीं होती 49 डेज। बॉडी बिल्कुल सो रहे हैं, जैसे आप पूरी रात सो सकते हो ना बिना पानी पिए, तो वैसे ही 49 डेज ही इज नॉट यूजिंग हिज बॉडी, एक्टिविटी नहीं। ओके तो हाँ, और ऑफ कोर्स मेडिटेशन से बॉडी थोड़ा सा और ज्यादा, और जैसे स्ट्रांग थे भाई बुद्धा, इतनी दूर पैदल चले जाते थे, तो फिजिकली स्ट्रांग थे, योगा वोगा प्रॉपर करते थे, तो वो इशू नहीं है भाई, ऐसा कमजोर नहीं है। ओके तो जो है हाँ, तो इनको यहाँ पे ज्ञान हो गया किसका, चार नोबल ट्रुथ का ज्ञान हो गया, जो है चार जो मेन सत्य हैं कि हाँ जिससे लिबरेट हो सकते हैं। तो यहाँ से ये लिबरेट हो गए संसार से, जो जो साइकिल है आपकी, जो रीबर्थ की, सफरिंग की और बार बार मरने की, वो जो है साइकिल यहाँ से इनकी खत्म हो गई। ओके सो अगेन डिफरेंट स्कॉलर्स का अलग अलग व्यू है, बाद में कहते हैं ये सब कहानियां अटैच करी गई होंगी, लेकिन जो भी है नहीं है फर्क नहीं पड़ता। ओके तो निर्वाणा क्या है, निर्वाणा समझते हैं थोड़ा सा क्या है। okay.
हाँ देयर वर डिसाइपल्स, क्योंकि बेसिकली देखो दो बड़े स्कूल से तो आ चुके थे ना, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कुछ जानकार नहीं थे और जो है कोई इनके पीछे नहीं था, नहीं भाई उधर सांख्य सीख चुके थे। सांख्य वाले भाई जब सांख्य सीख रहे होंगे तो वहां दो चार दोस्त बन गए होंगे कि हाँ भाई ये तो बड़े सही कर रहे हैं भाई, उसकी इतना अच्छा कर रहे थे कि वो अपना वो बनाना चाहता था उत्तराधिकारी, दूसरे वाले योग वाले में भी वो उत्तराधिकारी बनाना चाह रहा था। दैट मींस शिखासी जो है वहां पे भी रेपुटेशन पूरी हो गई, कुछ लोग वहीं से फॉलो कर लिए थे। निर्वाणा है बेसिकली कि जो है आपको डिजायर से मुक्ति चाहिए, जो आग है अंदर ये चाहिए वो चाहिए, उससे मुक्ति चाहिए। जो हेट्रेड है किसी के लिए, नफरत है किसी भी चीज को लेकर, वो नहीं होनी चाहिए। इग्नोरेंस जो है किसी बात को लेकर नहीं होनी चाहिए। और ये जो साइकिल ऑफ सफरिंग एंड रीबर्थ है, बार बार जन्म लेने की जो साइकिल है, ये नहीं होनी चाहिए। ये अगर इन सब चीजों से आप मुक्त हो गए हैं तो आप बेसिकली निर्वाणा आपको प्राप्त हो गया है। ठीक है, तो एंड ऑफ द वर्ल्ड कह सकते हो कि हाँ ठीक है अब जो है फर्क नहीं पड़ता, अब जो है दुनिया हमारे लिए काइंड ऑफ खत्म हो चुकी है। ओके, तो अब यहाँ पे कोई पर्सनल आइडेंटिटी नहीं है, कोई ऐसी बाउंड्री नहीं है। इन सच अ स्टेट अ बीइंग इज सेड टू possess the 10 characteristics belonging to every बुद्धा। तो यहाँ पे 10 कैरेक्टरिस्टिक है। हाँ एबिसल ट्रेन में आ चुके हैं बिल्कुल। ओके ओके, तो अब जो है जैसे ये एक स्टोरी और कहती है, आचरण सुत्ता में लिखा गया है कि जो है एक स्टोरी कहती है कि बुद्धा जाग गए, बुद्धा जब अवेकन हो गए और उठे तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं तो निर्वाणा मुझे प्राप्त हो गया, मुझे पता है क्या करना है, मतलब क्या होता है, मैं मुक्त हो चुका हूँ। तो अब उनको जो है हुआ कि ये क्या किसी को सिखाना है भाई, अगर मुझे निर्वाणा मिल जाए, मैं अगर पूरी तरह मुक्त हो तो मेरे अंदर ये डिजायर भी क्यों होगी कि मैं किसी को कुछ सिखाऊं, मैं क्यों बताऊं किसी को कि निर्वाणा क्या होता है। समझ रहे हो इस बात को कि अगर मैं मुक्ति पा गया डिजायर से तो ये भी तो एक डिजायर ही है ना कि मैं किसी को कुछ बताऊं कि क्या होता है निर्वाणा, राइट। तो ये जो है थॉट उनको भी आया कि व्हाई व्हाई शुड आई टेल पीपल कि हाँ क्या है निर्वाणा। ठीक है, सो दूसरी बात जो है एक और है कि हाँ हाँ, तो एक और बात है कि जो है हाँ, तो ये डिबेट चला, तो बेसिकली जो लोग बैठे थे, जो केसेस बैठे थे, तो डिबेट चला कि जो है क्या मुझे बताना चाहिए, है ना। ये भी एक और उनको डाउट था कि जो है इतना इतना इग्नोरेंस है लोगों में जो है कि नहीं मतलब नहीं समझ पाएंगे, तो वो भी था कि क्या वो समझ पाएंगे, राइट, वो शायद नहीं समझ पाएंगे। Okay, so he was concerned that humans were so overpowered by ignorance, greed, and hatred that they could never recognize the path, which is subtle, deep, and hard to grasp. इतना आसान नहीं है ये, ठीक है, तो ये शायद नहीं समझ पाएंगे, ignorance बहुत है, ठीक है। लेकिन फिर जो है उसी स्टोरी में ब्रह्मा सामपति करके हैं, उन्होंने कन्विंस किया कि नहीं जो है आप क्या है कि सिखाओगे तो सब नहीं सीखेंगे लेकिन कुछ लोग सीख जाएंगे, तो वो वर्थ है, वो जो है क्या है कि वो जीवन वर्थ है जो है कुछ लोगों को सिखा पाओ कि हाँ निर्वाणा क्या है, वो कितनी बड़ी बात है, आपको इतनी मुश्किल से मिला है, तो ही कन्विंस कि नहीं जो है जरूरी है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले बनेगा क्या, संघ। बुद्ध तो आ चुके हैं, संघ जो है बनेगा। तो बुद्ध जो है मिले, जो क्या हुआ कि अफगानिस्तान के दो लोग हैं, तफूसा और भल्लिका, ये दो मर्चेंट ब्रदर जो है ट्रेड वगैरह चल ही रहा था, तो ये जो है उसके पहले मेन जो आपके डिसाइपल बन गए, तो उनको बाल दे दिया उनके उसमें, वो अभी भी शायद रेलिक है, शिटागन टेंपल है रंगून में, वहाँ एज अ रेलिक रखा गया है। तो बुद्धा इंटेंडेड टू विजिट असीता एंड हिज फॉर्मर, तो बाकी के जो टीचर्स, उनके जो पुराने जो दो जो है टीचर्स हैं, राइट, और जो असीता जिन्होंने इनके लिए भविष्य करी थी, राइट, उनसे भी मिलने की सोचा कि चलो उनसे भी मिल लेते हैं, वापस अपने टीचर से मिल के आते हैं, ठीक है। लेकिन तब तक उन लोगों की भी डेथ हो चुकी थी। देन वो आसपास के जो है एक पार्क है सारनाथ बेसिकली, तो वहाँ गए बनारस के पास ही, और वहाँ पे उन्होंने पहली बार जो है अपना सरमन, पहली बार अपना भाषण, पहली बार अपना प्रवचन दिया। तो यहाँ से कहते हैं कि वो व्हील ऑफ चक्र जो है, वो व्हील ऑफ धर्मा जो है बेसिकली वो रोटेट हो गया, वो चल पड़ा कि हाँ धर्म जो है क्या होता है, कैसा होता है, समथिंग निर्वाणा क्या है, वो धर्म जो है चल पड़ा। तो जो जो कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन, तो वो धर्म चक्र जो है वो यहाँ से चल पड़ा है, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ से ये जो पहला सरमन है उस चीज को कहा जाता है। तो पहला सरमन दिया है, 5 कंपेनियन थे to whom he had sought enlightenment, together with him they formed the first संघ। तो इन 5 एनलाइटनमेंट वाले जो पब्लिक है
इनके साथ इन्होंने अपना पहला संघ जो है, एक ग्रुप, बेसिकली संघ में है, साथ में है, तो ग्रुप बना लिया, ठीक है। तो ये सारे बुद्धिस्ट मॉन्क बन जाएंगे, इनको समझ में आ जाएगा अच्छा ऐसे कुछ होना है। तो ऑल फाइव बिकम अरहंत, so अरहंत बेसिकली काइंड ऑफ मॉन्क्स, and within the first 2 months with the conversion of Yash and 54 of his friends, तो अब जो जो आ रहा है वो अपने साथ धीरे धीरे ग्रो हो रहा है ना। तो ये आए कश्यप वगैरह जो आ रहे हैं, 3 भाई है कश्यप, तो जो है 200 300 500 लोग लेके आ रहे हैं, तो 1000 लोग का ये जो है ग्रुप बन चुका है। अब उस जमाने में अगर 1000 लोगों का आपका ग्रुप बन गया, दैट मींस कि अब जहां भी इकट्ठे होंगे, अगर मान लो कहीं सारनाथ वगैरह पे इकट्ठे हैं, तो बनारस की बात चल रही है कहानी, सारनाथ पे 1000 लोग इकट्ठे हैं और जो है बुद्धा की पूजा कर रहे हैं, बुद्धा को जो है बुद्धा की बातें मान रहे हैं, नॉट पूजा नहीं कर रहे हैं, बुद्धा की बातें मान रहे हैं। अब ये 1000 लोग जो है नेटवर्किंग समझो कि हाँ जो है अभी 1000 लोग शहर में जाएंगे, उनको बताएंगे कि हाँ बुद्धा ने ये कहा वो कहा, कितना इंपॉर्टेंट है वगैरह, अच्छा लगा। अरहंत इज बेसिकली काइंड ऑफ बुद्धिस्ट टर्म है कि हाँ जो है मॉन्क टाइप का कुछ हो गया, ठीक है। एग्जैक्ट बात जो है समझना पड़ेगा क्या है, बट अरहंत इज मॉन्क बेसिकली, इनिशियल मॉन्क्स जो है जिसको और स्प्रेड कर रहे हैं। ओके, तो जो है अब ये जो इनका जो मैसेज है, बिकॉज ये 1000 लोग हो चुके हैं, अभी स्प्रेड होंगे, स्प्रेड करना शुरू करेगा बुद्धिज्म। तो अब बनारस के पास है, बनारस आप समझ रहे हो कि हाँ जो है वो ऑलरेडी ग्रो हो चुका है, ओके, वहाँ पे ऑलरेडी जनता है, राजा है, पावर है। तो अब जो है लोगों को जब पता चलेगा तो भाई लोग बहुत सारे होंगे कि हाँ, उनसे सुना कि हाँ बहुत अच्छी बातें कहते हैं, बहुत सही जीवन का सार बता दिया, समझा दिया कि हाँ वो अष्ट मार्ग क्या है, ठीक है। तो ये बेसिकली अष्ट मार्ग है। तो अभी फिलोसफी में बात करेंगे इसकी कि क्या है ये। तो राइट व्यू, राइट इंटेंशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस, राइट कंसंट्रेशन, ये सब जो चीजें हैं कि हाँ ये आपका सही तरीका जो है, ये सारी चीजें अगर ये आठों चीजें अपनी करेक्ट कर लोगे तो जीवन में करेक्शन आ जाएगा, बिल्कुल सही रास्ते पे चल पड़ोगे। तो ये आपके 8 फोल्ड पाथ है ना, कि ये जो रास्ता है इसमें 8 चीजों का ध्यान रखना है कि हाँ जो भी देख रहे हो बिल्कुल सही देख रहे हो, राइट इंटेंशन, सोच भी बिल्कुल सही है, राइट स्पीच, जो कह रहे हो बिल्कुल सही कह रहे हो, जो कर रहे हो बिल्कुल सही कर रहे हो, जो कमा रहे हो, जो कमी तरीका है कमाने का वो भी बिल्कुल सही है, एफर्ट जहां भी एफर्ट दे रहे हो बिल्कुल सही है, माइंडफुलनेस की हाँ जो आपकी सोच है या जो भी आपकी जो है जिस हिसाब से आप जो है सोच रहे हो वो सही है, और सही जगह का कंसंट्रेट कर रहे हो। तो अगर ये आठों चीज अपने जो है फॉलो कर रहे हो या अष्ट मार्ग अगर फॉलो कर रहे हो तो बिल्कुल सही बात बेसिकली वे। अब जो गांधी जी का जो है 3 मंदिर है कि हाँ बुरा ना देखो, बुरा ना सोचो, बुरा ना करो, यही है वो, यहीं से जो है डिराइव्ड है चीजें, राइट। तो खैर ये इनके 8 जो है मार्ग हो गए। देन इन्होंने अपना फिर ट्रैवल करना शुरू किया, टीचिंग करना शुरू किया। तो जो है इन्होंने बाकी का जो जीवन है ये ट्रैवलिंग में ही बिताया। तो पूरे गैंजेटिक प्लेन में, यूपी, बिहार और नेपाल, इस पूरे गैंजेटिक प्लेन में जो है उन्होंने घूमना शुरू किया। अब अगेन अब जो सवाल पूछा था, क्या ये घोड़ा लेके कहीं दौड़ेंगे, तो क्या ये गांधार पहुंच पाएंगे, है ना, समझ में आ गई वो बात जो हम शुरू में कह रहे थे आप कि जो है घोड़े से जा सकते थे, कभी यूज नहीं किया ना घोड़ा लेके, कभी गए नहीं उधर, तो वो कभी गए नहीं उधर। ओके, सो जो है अब इन्होंने यहाँ से पढ़ना जो है सिखाना शुरू किया, ठीक है भैया। बात स्टोरी अगर आपको पता है तो चीजें ऐसा जो है आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि गांधार नहीं गए, चीजें डिराइव करनी पड़ेगी। यहाँ अगर तुम्हें स्टोरी पता है, चीजें पता है, तो एक बार सवाल कोई भी पूछेगा यूपीएससी, क्योंकि ऐसा नहीं पूछेगा कि हाँ ये अष्टमार्ग में ये 4 आते कि नहीं आते। ऑब्वियस है कि जो है वो नहीं पूछेगा ये सवाल कि अष्टमार्ग में ये 8 में से कौन सा गलत लिखा हुआ है, कि हो सकता है किसी पूछ भी दे, लेकिन वो सवाल होता है कि वो सबके लिए होता है कि हाँ ये हर कोई टिक मार के आएगा। वो मेन क्वेश्चन नहीं है जो तुम्हें आंसर करना है, मतलब वो तो 100% एक्टिवेट करना ही करना है, उसके तो वो तो डाउट ही नहीं हो, तो किनारे की बात है, ऑब्वियस सवाल हो गया वो। लेकिन अगर ऐसा कोई डिराइव्ड सवाल आता है तो देयर यू हैव टू थिंक कि हाँ ये हो सकता है, नहीं हो सकता है, थोड़ा सा जो है उसके ऊपर 1 मिनट स्पेंड करो, 1.5 मिनट स्पेंड करो, ऑप्शन समझो, अपनी स्टोरी जो तुम्हारी नॉलेज है उसे समझो, और फिर टिक मारोगे अच्छा ये तो नहीं हो सकता, ये तो पॉसिबिलिटी नहीं, चीजें एलिमिनेट करो, बेसिकली एलिमिनेट करो उसमें कि हाँ क्या नहीं होगा, फिर वो पता चलेगा कि क्या होगा, ठीक है। तो वो ऑप्शन वगैरह से पता चलेगी चीजें। तो इन्होंने यहाँ से जो है सिखाना शुरू किया, इनका जो है अंगुलीमाल की कहानी फेमस है, अलावक है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी फेमस स्टोरीज हैं कि हाँ इन्होंने खुद कन्वर्ट कर दिया, चेंज कर दिया,
ठीक है। लैंग्वेज ये क्या यूज कर रहे थे नहीं पता, लेकिन काइंड ऑफ वही जो है प्राकृत पाली, यही सब कुछ पाली जो है बेसिकली उस समय की इनिशियल लैंग्वेज, शायद वही इस्तेमाल कर रहे थे ये, ठीक है। ओके, सो संघ ट्रैवल थ्रू सब कॉन्टिनेंट, संघ वगैरह उन्होंने फेमस जो है घूमना शुरू किया, ठीक है। और 4 महीने जो बारिश के जो 4 महीने थे उसमें ये लोग नहीं घूमते थे। हाँ, पाली वाज द लैंग्वेज, तो पाली यूज करते थे ये लोग, तो जो है बारिश में नहीं घूमते थे। बारिश में जनरली वो जो है जो भी मोनास्ट्री है या जो पार्क है वहाँ पे लोग लाइफ स्पेंड करते थे। एक रीजन ये भी था कि बारिश में एक तो बीमार पड़ सकते थे आप अगर घूमोगे, दूसरा कहते हैं कि हो सकता है कोई आपके पैरों के नीचे केंचुआ आ जाए, कोई जानवर आ जाए और उसकी डेथ हो जाए, वो भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद उन्होंने एक बार वादा किया था बिम्बिसारा को कि आएंगे आपके राज्य, तो वो बिम्बिसारा वाला राज्य पूरा किया। तो राजगिरी ही पहुंचे, कैपिटल पहुंचे, कैपिटल ऑफ मगध राजगिरी है ना, वहां बिम्बिसारा के पास पहुंचे। ओके, ड्यूरिंग हिज विजिट सरीपुत्ता और मौदगलियाना ये जो है आपके जो है कन्वर्ट हो गए, इसमें इन्हीं के डिसाइपल में कन्वर्ट हो गए। ओके, तो ये शुरू के जो 4-5 डिसाइपल इंपॉर्टेंट वाले उनमें है ये। ओके, द बुद्धिस्ट स्पेंट द नेक्स्ट 3 सीजन्स एट वेलुवना बैम्बू ग्रोव, ठीक है, इतना नहीं याद रखना है। सुद्धोधन, अच्छा जो सुद्धोधन है इनके जो फादर है, उनको पता चला कि इनका बेटा इतना बड़ा आदमी हो गया है ना, कि भाई इतना पॉपुलर हो गया, तो ही कॉल्ड हिम कि भाई कभी आओ जो है राज्य में आओ एक्सेट्रा। तो 10 लोगों को भेजा कि हाँ ठीक है जाओ जो है बुला के लाओ, है ना, बेटे को बुला के बुला के लाओ। तो जो 9 लोग आए, 9 लोग जो है संघ ज्वाइन कर लिए है कि हाँ हमें अच्छा लग गया, वो वापस गए ही नहीं, मैसेज ही डिलीवर नहीं किया। जो 10वां आया उसने भी संघ ज्वाइन कर लिया, कालूदाई नाम है उसका, उसने भी संघ ज्वाइन कर लिया। वो गौतम का पुराना मतलब बुद्ध के पुराने दोस्त थे, उन्होंने उनको भी बड़ा मजा आया, बड़ा अच्छा लगा, संघ ज्वाइन कर लिया, लेकिन मैसेज दे दिया कि पिताजी ने बुलाया था कभी घर आओ। ओके, तो 2 साल बाद जो है घर पहुंचे वो, है ना। अब वो घर पहुंच के भी वही भीख भीख मांगना शुरू किया। पिताजी को बहुत बुरा लगा, मेरा बेटा है इतना जो है इतना कुछ है, सब डैडी कहाँ है? यहाँ पे भीख मांग रहा है। उनके जो कजिन्स वगैरह थे, उनका जो बेटा था, उन्होंने भी ज्वाइन कर दिया कि हाँ जो है इनका संग ज्वाइन कर दिया कि हाँ पापा का अच्छा अच्छा चल रहा है, वहीं चलते हैं, राइट। तो जो है बेटे की उम्र अभी 7 साल ही है, राहुल ज्वाइन कर लिया। उनका एक हाफ ब्रदर है नंद, उन्होंने उसको ज्वाइन कर लिया। तो 5 डिसाइपल जो है क्लोजेस्ट हैं वो आपके ये हैं सरीपुत्रा, मौदगलियाना, महाकश्यप, अनुराधा और अनिरुद्ध लिख कह लो। और आप बाकी के जो 5 हैं वो पाली, सुभूति, राहुल, महाकचन, कुर्मा। देखो नहीं पूछेगा कभी कि हाँ टॉप 10 बता दो समथिंग, राइट, तो ऐसा नहीं होने वाला, लेकिन हाँ सुना हुआ है, कभी काम आ जाए कहीं पे तो जो है आंसर कर पाओगे। देन यह फादर की डेथ के बाद क्रिमेट वगैरह करने के बाद जो है जो उनकी बाकी की जो महिलाएं वगैरह थी, हाँ राहुल उन्हीं का लड़का है, ठीक है। हाँ टॉप 10 लिस्ट में वही राहुल है, यस, ये जो राहुल है ये टॉप 10 में है, उन्हीं का बेटा ही है टॉप 10, ठीक है। ओके, तो जो है उन्होंने जो सारी महिलाएं थी वो उनको ज्वाइन करना चाहती थी एक्सेट्रा। जो उनकी माता है वो भी, माता नहीं बेसिकली जो उनकी जो मौसी है वो भी ज्वाइन करना चाहती थी उनको, बट जो है बेसिकली ही डोंट वांट कि हाँ महिलाओं को संघ में आना चाहिए। टिल नाउ महिलाएं रूल था कि महिलाएं अलाउड नहीं थी संघ में, तो जो है इन्होंने अलाउ नहीं किया कि नहीं आप लोग ज्वाइन नहीं कर सकते, तो काफी दूर तक लोग छोड़ने गए एक्सेट्रा। तो बाद में आनंद इनके पास आए और आनंद ने कहा कि जो है ये गलत हो रहा है थोड़ा सा, और महिलाओं को भी जो है वो होनी चाहिए, परमिशन होनी चाहिए कि दे कैन आल्सो ज्वाइन दिस संघ, ठीक है। तो उनका बिग बात बिल्कुल सही थी कि भाई इक्वालिटी होनी चाहिए, है ना, कि जो है जो मेल और फीमेल है उसमें ऐसे जेंडर जेंडर होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए। तो जो है ही वाज नॉट इन द फेवर, लेकिन 5 साल लगे, 5 साल बाद इन्होंने जो है अलाउ कर दिया उनको। एक जो है और एक नियम दिया कि हाँ विनय दे हैव टू फॉलो, ठीक है, कि हाँ दे एक्स्ट्रा एक जो है रूल है इनके लिए कि दे नीड टू फॉलो विनय। तो देयर आर सम थिंग्स कि दे शुड डू, या मे बी सम जो है रिचुअल्स एंड ऑल। ओके, व्हाट इज द आइडिया बिहाइंड कि जो है महिलाओं को नहीं करना चाहिए। तो बुद्धा का आइडिया ये था कि बेसिकली देखो अगर महिलाएं हम इसमें एंट्री नहीं देंगे, महिलाओं को जो है वुमेन अगर एंट्री नहीं होगी, तो ये जो बुद्धिज्म है ये कभी खत्म नहीं होगा, मतलब 10,000 साल 20,000 साल बाद कोई ऐसी से प्रॉब्लम नहीं है, ये हमेशा चलेगा। लेकिन अगर मैं महिलाओं को एंट्री दे रहा हूँ तो डेफिनेट है कि ये बहुत जल्द खत्म होने वाला है। दैट वाज हिज आइडिया कि हाँ जो है इसलिए नहीं देना चाहिए, बट फाइनली ही गेव, मतलब जो गिव वे कि हाँ ठीक है बात सही है, चलो जो होगा देखा जाएगा, कि लेट्स गिव द एंट्री। उनका जो डर है ये सही निकला, ठीक है। ये जो डर, जो सोचो कि जो है हमारे अपने ही देश में जहाँ बुद्धिज्म का जन्म हुआ है और हम बुद्धिज्म जो है काइंड ऑफ जो है एक्सटिंक्ट है, खत्म हो चुका है ना, जो है वो हुआ यही कि आगे जाके जो है चीजें बहुत ज्यादा
करप्ट हो गई, ठीक है। कि जो है जो 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 मॉन्क्स थे दे वर अगेन कि हाँ पैसे आ जाए समथिंग, देयर आर मोर करप्शन इन्वॉल्व इनटू जो संघ वगैरह था। हाँ, तो वो कहीं ना कहीं वुमेन भी जो है उसका पार्ट थी, जो है चीजें चल रही थी, गलत प्रैक्टिस जो स्टार्ट हुई उसमें। ओके, तो वो जो है उसमें आगे जाके स्पेशली जो है एडी में आके 500-600 साल बाद वो कुछ ज्यादा ही खराब हो गया, है ना। स्पेशली जैसे जो प्रिंसिपल भी आप देखो, तो यहाँ पे देखो उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि मैं भगवान, राइट, ही हैड हिज टीचिंग कि निर्वाणा ऐसे मिलता है, ये इस चीज का ध्यान दो, आत्मा जैसा कुछ नहीं होता, इनका आइडिया था। लेकिन आगे जाके जो है जब महायान बुद्धिज्म है, तो बेसिकली आगे जाके दो स्प्लिट हुए, हीनयान बुद्धिज्म और महायान बुद्धिज्म। हीनयान बुद्धिज्म वो है जो बात करता है कि बुद्धा बुद्धा इज वाज अ कॉमन मैन, और लेट्स से नॉट अ कॉमन मैन, एनलाइटेंड मैन, ठीक है, बुद्धा है, और उनकी जो टीचिंग्स है वो इंपॉर्टेंट है और हम टीचिंग फॉलो करेंगे। ये आइडिया है किसका, हीनयान बुद्धिज्म का, जो कि उनको एक इमॉर्टल आदमी समझते हैं, सॉरी मॉर्टल आदमी समझते हैं, नॉर्मल आदमी समझते हैं, जिन्होंने टीचिंग्स इनकी अच्छी थी। दूसरा जो है वो महायान बुद्धिज्म जो है, महायान बुद्धिज्म कहता है कि नहीं नहीं नहीं, बुद्धिज्म जो है वो जो है महायान है, मतलब भगवान है वो, और उनकी जो टीचिंग्स हैं वो जो है टीचिंग्स नहीं, वो भगवान की बातें हैं, राइट। तो उनको भगवान का दर्जा दे दिया। जो हीनयान बुद्धिज्म है, दे डोंट टॉक अबाउट आइडल वर्शिप की मूर्ति पूजन वगैरह करना है। लेकिन जो महायान बुद्धिज्म है वो कहता है कि नहीं, बुद्धा भगवान है, उनकी मूर्ति की पूजा करो, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये जो टीचिंग जो थी इनकी की जो है नहीं, जो है चार वो क्या होते हैं और जीवन कैसे निर्वाणा होगा, वो सब किनारे करके महायान बुद्धिज्म ने अलग ही अपना जो है क्रिएट कर लिया कि नहीं, ही इज अ गॉड, उनकी मूर्ति की पूजा करो, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। तो अगेन जो है ये जो नए जो ट्रेंड आए बाद में महायान, बेसिकली जो नए ट्रेंड आए, दैट शोज की जो है वो चीजें वो नहीं रही, चीजें काफी करप्ट हो चुकी हैं, जो ओरिजिनल था, ओरिजिनलिटी कहीं ना कहीं खत्म हो गई है। और बाद में आता है व्रजयान बुद्धिज्म। बुद्धिज्म स्प्लिटेड आफ्टर 500 इयर्स, ठीक है, कि हाँ जो है 400-500 साल बाद की कहानी है कि बुद्धिज्म में स्प्लिट आया। क्यों? क्योंकि जो है क्या होता है कि वो होता है, क्या बोलते हैं आपस में, जैसे दो तीन महा जो होंगे ना, दो तीन जो है काइंड ऑफ महापुरोहित मान लो, जो पूरे धर्म के काइंड ऑफ, जैसे आप दलाई लामा मान लो, ठीक है। तो दलाई लामा इज अगेन अ वेरी वेरी पॉजिटिव थिंग, तो चलो उससे उससे रिलेट मत करो। बट मान लो कि जो है दो हेड है, एंड दीज टू हेड्स आर नॉट था धर्माचार्य कह दो समथिंग, तो इनकी आपस में नहीं बन रही, इनके आइडियोलॉजी की नहीं, वो जो है सुपीरियर नहीं थे या भगवान नहीं थे, इनके आइडियोलॉजी के भगवान थे, दोनों के अपने अपने फॉलोअर हैं, दोनों अलग हो गए, और वहां से दो चीजें जो है दो अलग फैक्शन क्रिएट हो गए। हमेशा ऐसा होता है, ठीक है, चाहे वो शिव और जो है विष्णु हो, चाहे जो है बुद्धिज्म के डिफरेंट डिफरेंट सेक्ट हो, है ना। तो वो सब हमेशा हमेशा हर धर्म में यही बातें होती है कि भक्ति कल्ट अलग है तो जो है शिव कल्ट अलग है, तो शक्ति कल्ट अलग है, तो जो है विष्णु कल्ट अलग है, तो ये सारे कल्ट अलग क्यों हो रहे हैं, ठीक है। और आज भी कितने सारे कल्ट क्रिएट होते जा रहे हैं, राइट। तो वो कल्ट यही होता है कि हम इस पर्टिकुलर उसमें जो है ज्यादा विश्वास करते हैं। हाँ, तो और आगे जाके जो बिल्कुल सही बात कही जय विशाल, जो है आगे जाके और क्या क्रिएट हुआ, व्रजयान बुद्धिज्म। व्रजयान बुद्धिज्म मतलब जो तंत्र मंत्र में विश्वास रखने लगे कि हाँ जो है चीजों को टोने टोटके से सही किया जा सकता है। तो वो चीजें जो है धीरे धीरे जो है ड्यू टू और ज्यादा मटेरियलिज्म, या फिर धीरे धीरे जैसे लोग और ज्यादा उनको फंड करने लगे, पैसा आने लगा, तो वो लग्जूरियस लाइफ भी जीने लगे, है ना, मजे से रहने लगे, भीख मांगना मांगना जो है उन्होंने कम कर दिया है, छोड़ दिया समथिंग। एंड जो है जो काइंड ऑफ उनके जो संघ थे उसमें अच्छा खासा पैसा आने लगा, तो वो जो है बहुत ज्यादा गलत दिशा में आगे जाके निकल गया। तो वो जो उनका जो इनिशियल थॉट था कि हाँ शायद महिलाओं को एंट्री ना दें और ऐसा कभी कुछ ना हो, शायद वो गलत भी होता था, उनके करने के बाद भी कोई शायद फर्क ना पड़ता, यू नेवर नो, हम ऐसा रिलेट डायरेक्ट नहीं कर सकते कि उसी वजह से कुछ हुआ है ना। बट फिर भी ऐसा लगता है कि हाँ शायद उनका सही था। मोनास्ट्रीज इज बेसिकली जहाँ पे काइंड ऑफ मंदिर बेसिकली उसे नहीं कहेंगे, जहाँ पे सब लोग रह रहे हैं, जहाँ पे पूजा पाठ हो रहा है या ध्यान लगा रहे हैं, वो मोनास्ट्रीज हो गई। तो फाइनल ब्लोइंग आउट की बात करते हैं, कि डेथ की बात करते हैं, महापरिनिर्वाणा। तो ये जो है ये भी जो है महापरिनिर्वाण पाली कैनन में लिखा गया है। तो 80 की उम्र में बुद्धा ने अनाउंस कर दिया कि अब जो है मेरी डेथ होने वाली है, अब मैं जीवन अपना त्यागने वाला हूँ। तो ये हुआ क्या कि वो जो है एक ब्लैकस्मिथ थे, क्या बोलते हैं, लोहार थे, कुंदा। कुंदा के घर में उन्होंने कुछ खाना खा लिया और उनको फूड पॉइजनिंग हो गई, तो उसके बाद जो है उनकी डेथ हो गई।
और उन्होंने कहा था अपने अटेंडेंट से, कहा था अपने डिसाइपल से, कहा था कि कुंदा से कह देना कि तुम्हारे खाने की वजह से नहीं हुआ है, ठीक है, तो उसकी टेंशन तुम मत लो कि तुम्हारे खाने की वजह से नहीं हुआ है, मुझे जाना था इसलिए मैं जा रहा हूँ, ठीक है। तो फिर उनकी, तो इसको जो है महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो जो है कुशीनगर में जो है उनकी डेथ हो गई, और कुशीनगर अब इसीलिए फेमस है कि जो है यहाँ पे वो उनकी डेथ हुई थी, ठीक है। जो है आनंद ने प्रोटेस्ट किया था, आनंद बेसिकली उनके डिसाइपल है, कि हाँ यू शुड नॉट अबंडन योर जो है बॉडी है समथिंग, ठीक है, प्रोटेस्ट बुद्धा जिसम टू एंटर परिनिर्वाण द अबंडन जंगल्स ऑफ कुशीनगर। तो जो है कि यहाँ पे नहीं, उधर चलो, बनारस चलो, समथिंग कहीं और चलो, यहाँ पे आपको जो है ये जो है डेथ नहीं एक्सेप्ट करनी चाहिए। बट बुद्धा ने कहा कि नहीं, मुझे पता है क्या करना है एक्सेट्रा, सो ही डाइड। ओके, तो हाँ, सबसे प्रिय शिष्य हैं आनंद। तो discuss the reasons which could be argued against as to the general support given by Kshatriya and Vaishyas to Buddhism and Jnana। तो जो हमने डिस्कशन शुरू में किया था, क्यों जनरल सपोर्ट मिला है, इस पे आपको एक आंसर लिखना है। अमर शायद आपने आंसर पोस्ट किया है आईवीसी पे, तो आई चेक दैट, ठीक है। हाँ, तो ये इस पे थोड़ा सा और सोचो क्या क्या पॉइंट्स डाल सकते हो, ठीक है। एंड ट्राई राइटिंग इन दी पैराग्राफ फॉर्म, या नहीं, आई शुड नॉट से दिस, लेकिन हाँ जैसा भी तुम्हें सही लगे, बट हाँ इसको जो है लिखना कि क्यों ऐसा हुआ रहा होगा। तो बात करते हैं फीचर्स ऑफ बुद्धिज्म एंड द कॉजेस ऑफ इट्स स्प्रेड। तो फीचर्स की बात करते हैं। क्वेश्चन, अच्छा हिंदी में एक्सप्लेन कर दूं, तो हिंदी में ये है कि जो है क्यों बुद्धिज्म को क्षत्रिय और वैश्यों ने इतना ज्यादा सपोर्ट किया, ठीक है। मोंटी जो हम शुरू में डिस्कशन कर रहे थे कि जो है हाँ बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों ही को सपोर्ट मिला है इस टाइम, राइट। बट जैनिज्म क्यों जो है इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं हुआ जितना बुद्धिज्म पॉपुलर हो गया, वो भी अपने आप में एक डिस्कशन में बात करेंगे, छोटा सा डिस्कशन, क्यों नहीं हुआ, रीजन है उसके, है ना। जैनिज्म की प्रॉब्लम्स हैं कुछ, वो जानेंगे, नॉट प्रॉब्लम्स एज सच प्रॉब्लम है जानेंगे, लेकिन हाँ कुछ इश्यूज हैं, इश्यूज इन द सेंस कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक ऐसे हैं उनके कि जो है उसको समझने नहीं देगा, ठीक है, मतलब उसको फैलने नहीं देगा, ठीक है। तो हाँ, वन दैट इज द मेन पॉइंट कि हाँ जैनिज्म हार्ड है, वो क्या हार्ड है, क्या बातें हार्ड है, वो थोड़ी समझनी पड़ेंगे हमें। तो ये बेसिकली जो है आपको सवाल में लिखना है कि क्यों इतना अच्छा सपोर्ट मिला बुद्धिज्म और जैनिज्म को, ठीक है। बुद्धिज्म वर्सेस जैनिज्म की बात करें तो बुद्धिज्म इंटरनेशनल रिलीजन बन गया, रीजन मतलब वो इतना सिंपल है, इतना अच्छा है, बातें इतनी क्लियर है ना, क्लैरिटी है उसमें इतनी ज्यादा कि दैट बिकेम जो है इंटरनेशनल रिलीजन, लेकिन इंडिया में एक्सटिंक्ट हो गया। जैनिज्म उतना पॉपुलर नहीं हुआ, इंडिया में ही है। ओके, सो बात करते हैं फीचर्स ऑफ द बुद्धिज्म, फिर बात करेंगे क्यों इतना स्प्रेड हुआ। तो सबसे पहले बुद्धिज्म डज नॉट रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ द गॉड एंड सोल। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हाँ ये भगवान और आत्मा दोनों चीजों को बाहर कर दो, ये दोनों एग्जिस्ट नहीं करते। ओके, सो अर्ली बुद्धिज्म वाज नॉट इन्वॉल्वड इन। अच्छा एक और बात है जो बहुत ही प्यारी बात है बुद्धिज्म की, वो ये है कि ये फालतू डिस्कशन में पड़े नहीं है। फालतू डिस्कशन कौन सा, जो मेटाफिजिकल डिस्कशन है कि जीवन के बाद क्या होगा, मरण के बाद क्या होगा, ये आत्मा कहाँ जाती है वगैरह वगैरह, इन सारे चीजों से जो है वो बाहर रहे, ठीक है। यही यही इस चीज को, इसी धर्म को सिंपल बनाती है। अगर देखो डायलेक्टिक्स की बात करें, अगर जो है ये शास्त्रार्थ करने की बात आती तो बुद्धा भी उतर जाते कि हाँ चलो आओ बताते हैं तुम्हें जीवन में क्या होता है, ये सारी बातें वो भी कर सकते थे। बट he stick to the practical points कि हाँ which makes sense, जो एक आम आदमी को भाषा समझ में आए कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ। तो बिल्कुल जो है देखो बुद्धिज्म बिलीव इन पुनर्जन्म, वो थोड़ी सी जो है बात की बात हो गई कि हाँ ठीक है वहां से यह डिराइव हो गई, बहुत अजीब सी बात है, आत्मा में विश्वास नहीं रखते लेकिन पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं, थोड़ी सी अजीब सी बात है, लेकिन जो है स्टिल वो कहीं ना कहीं डिराइव होकर चीजें घूम फिर के कहीं ना कहीं आ गई, बट उसका कोई जस्टिफिकेशन ऐसा नहीं है। ओके, तो पहली बात तो गॉड और सोल बाहर रख दो, फिलोसफिकल डिस्कशन बाहर कर दो कि हाँ क्या होना चाहिए, कर्म क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये बाहर कर दो गेम से। वर्ण सिस्टम पे अटैक किया इन्होंने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सब बराबर है एक्सेट्रा। लेकिन एक और बात, वर्ण सिस्टम पे तो इन्होंने कहा कि जो है वो नहीं होना चाहिए, पर जो स्लेव्स थे, ठीक है, स्लेव्स हो गए, तो स्लेव्स को इन्होंने कहा कि नहीं हम एंट्री नहीं देंगे, आपको जो है आपको एंट्री तभी मिलेगी हमारे संघ में या कहीं भी जब जो है आपका जो ओनर है वो आप